हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे फटाफट से। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए आज का ये सेशन। पहले स्टार्टिंग में ही मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि कौन से एग्ज़ाम्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ। इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। देखिए, मेरा जो मेन टारगेटेड एग्ज़ाम है ना, जो भी बिल्कुल रिसेंटली होने वाला है, वो रहेगा एसएससी एमटीएस। मैं बिल्कुल उम्मीद करके बैठा हूँ कि एसएससी एमटीएस में हर शिफ्ट में, इवन एक दिन नहीं बोल रहा कि भाई आप एक दिन जाएंगे, वो लक्की दिन होगा आपका। वो सोमवार हो सकता है, वो मंगलवार, वो बुधवार, वो वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, वो कोई भी वार हो, वो कोई भी दिन क्यों ना हो। मैं पूरी उम्मीद करके बैठा हूँ कि माता रानी ने चाहा तो मेरे पढ़ाए हुए कम से कम मिनिमम 19 से 20 सवाल एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे। मतलब हर एक शिफ्ट में मेरे पढ़ाए हुए कम से कम 19 से 20 सवाल पूछे जाएंगे। इस बात की मैं गारंटी भी दे सकता हूँ, श्योरिटी भी दे सकता हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, जब से मैं आप लोगों को क्लास करवा रहा हूँ, तो 100% बोल रहा हूँ कि जीके की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ चुके हैं और उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभा भी रहा हूँ। और 100% गारंटी के साथ मैं टारगेट करके बैठा हूँ कि भाई आराम से जीके वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम अच्छे खासे नंबर उसमें स्कोर कर देंगे। बस आप संभाल लेना रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स। अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट संभाल लिए तो चौथे सब्जेक्ट की गारंटी मैं मेरी तरफ से पूरी दे रहा हूँ, ठीक है ना। कम से कम 20 सवाल, कम से कम 20 सवाल आपके ठीक होंगे मेरी तरफ से। मगर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मिनिमम से मिनिमम आप 22 से 23 सवाल ठीक करके आएंगे, करके नहीं आएंगे, ठीक करके आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, मैं बता देता हूँ आज क्या करवाने का मेरा मूड है। चलिए फटाफट से एक बार ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। हाँ जी, मैंने आपका देख लिया है मैसेज। मैं बिल्कुल आपके साथ पार्टिसिपेट करूंगा, आपके साथ भाग लूंगा। क्लास के बाद जो आपने बोला है मैं उसे कर दूंगा, ठीक है। सौरभ सिंह जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप जैसे बोल रहे हैं वो काम हो जाएगा, उसके लिए मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। आज का मेरा टारगेट क्या है, आज मैं आपको करवाऊंगा स्टेट वाइज जीके। आप बोलोगे सर स्टेट वाइज जीके मतलब नेशनल पार्क? नहीं। देखिए, बहुत सारे राज्य कोई बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स की घोषणा करते हैं। बहुत सारे राज्यों में, मतलब अलग अलग प्रकार के राज्यों में, अलग अलग राज्यों में नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, नए गवर्नर बन रहे हैं। इसके अलावा स्कीम्स बन रही है, पार्क्स बन रहे हैं, आईटी पार्क्स बन रहे हैं। और कोई प्लेयर कौन से किस राज्य से बिलोंग करता है, इन सभी सवालों के 75 क्वेश्चन है मेरे पास, बिल्कुल लेटेस्ट है। ऐसा नहीं है 20 साल पुराने क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट है, एकदम नए सवाल। तो वो आज सभी आपको मैं करा दूंगा 5 बजे वाली इस क्लास में। चलिए भाई, एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। एक बार जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए क्लास को फटाफट से। चलिए जी जी, बस आप क्लास शेयर कर दीजिए। सौरभ जी, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाइए और आप बेफिक्र रहिए सर, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आप सभी लोग जानते हैं आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी साइंस 7 चैनल पे। इसके अलावा आपको मेरी क्लास मिल जाएगी वाईफाई 2.0 पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ कोर्सेज हैं। ये बिल्कुल नया कोर्स लॉन्च हुआ है 22 सितंबर 2021 को। इसके अलावा ये रहेगा आज का डाउट बाय अनअकैडमी। यदि आपका किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इस प्रक्रिया को फॉलो करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये रहेगा रेज योर हैंड। जिस प्रकार से अभी आप कमेंट करके पूछते हैं ना, उसी प्रकार से आप एप्लीकेशन पे अगर जाएंगे तो साइड में ऑप्शन दे रखा है रेज योर हैंड का। आप अपना हाथ खड़ा करिए, मतलब हाथ खड़ा करने का मतलब है डाउट पूछेंगे तो टीचर आपको बिल्कुल पर्सनल लेवल पे वो डाउट समझा देगा। इसके अलावा ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट। इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड CM10। अगर आपने ये कोड इस्तेमाल नहीं किया तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एवरी संडे दोपहर 12 बजे ये करवाया जाता है कॉम्बैट। इस कॉम्बैट में आपको 50 मिनट में 40 सवालों के जवाब सही देने हैं और उस आधार पर आप जीत सकते हैं 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप। इसके अलावा ये रहेगा कुछ और कोर्सेज और ये रहेगा मेन इवेंट, मतलब स्पेशल प्राइज वीक चल रहा है। एसएससी की जो नॉन टेक वाली ब्रांचेज है ना, जैसे एमटीएस का एग्ज़ाम है, जीडी का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, सीजीएल, सीपीओ, इस प्रकार के जो एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको लाभ दिलवाएगा ये जो आपके सामने लिखा है वो, ठीक है। 15% कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है। 15% कंपनी आपको बोल रही है कि हमारी तरफ से हम आपको ऑफ दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने यूज़ किया मेरा कोड CM10, अगर आपने यूज़ किया मेरा कोड CM10 तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो आप मान सकते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट की वो बात कर रहा है और आप समझते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। तो कुल मिलाकर आपको लगभग 23.5% के आसपास डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपने अभी 24 सितंबर रात 12 बजे से पहले कोर्स एनरोल किया तो, ठीक है। और इसके अलावा बैंकिंग कैटेगरी के कोर्सेज में भी ये ज़बरदस्त डिस्काउंट दिया गया है। चलिए ऑल सेट, सभी तैयार हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ, जल्दी से हाथ पैर बांध के बैठ जाइए एक जगह पर ईमानदारी से। चलिए
चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच स्टेट हैज़ गॉट इट्स फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर रिसेंटली। वो बोल रहा है कि भारत का वो कौन सा राज्य है या फिर हाल ही में किस राज्य को अपना पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र मिला है। चलिए भाई सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। कब का सवाल है? 17 सितंबर 2021 के आसपास का सवाल आपको ये मिल जाएगा। फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच स्टेट हैज़ गॉट इट्स फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सेंटर रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य को अपना पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र मिला है? तमिलनाडु को मिला है, बिहार को मिला है, नागालैंड को मिला है या फिर हरियाणा को मिला है। कुल मिलाकर अब तक कितने ऐसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खोले जा चुके हैं? इसको मिलाकर 61 खोले जा चुके हैं। 61 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपको नजर आएंगे। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का अर्थ क्या रहेगा? अगर आप हरियाणा के कभी गुरुग्राम को विजिट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्क्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज मिल जाएंगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज वाली, और वहाँ पर रोजगार के अवसर आपको मिल जाएंगे इस क्षेत्र में। इसी प्रकार से कहाँ पर, भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पर पहला, उस राज्य का पहला सॉफ्टवेयर पार्क ओपन हो रहा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, नागालैंड या फिर हरियाणा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। अच्छा सवाल है। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनियन मिनिस्टर मिल जाएंगे। नाम रहेगा उनका राजीव चंद्रशेखरन। उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। राजीव चंद्रशेखरन के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस सवाल का सही जवाब। नागालैंड रहेगा सवाल का सही जवाब। नागालैंड के कोहिमा वाले क्षेत्र में ये सॉफ्टवेयर पार्क की जो इनॉग्रेशन है वो करी गई है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या मेन चीज़ है यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि भाई वो कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट हो पाए, नौकरियों के अवसर प्रदान कर पाए, नई नई नौकरियां बना पाए इंफॉर्मेशन सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में। और टारगेट है कि अगले 2 सालों में 5000 के आसपास नौकरियां यहाँ पर जनरेट की जा सकें। अगले 2 सालों में यहाँ पर 5000 जॉब्स नई 5000 जॉब्स नई क्रिएट की जा सकें, ये टारगेट है। कहाँ पर? नागालैंड के कोहिमा में। अगर बात करें नागालैंड के संबंध में तो आप जवाब देंगे सर नागालैंड को बोला जाता है त्योहारों की भूमि, फेस्टिवल लैंड के नाम से जाना जाएगा नागालैंड। ध्यान रखना, सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब नागालैंड है। कुल मिलाकर कितने इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भारत में खोल दिए गए हैं? 61। अगर हाल फिलहाल के सवाल की बात करें 17 सितंबर 2021 को इनॉग्रेशन किया गया है नागालैंड में। ये था पहला सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है अगला आपकी स्क्रीन पर, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड कूपर महासीर लोकली नेम्ड एज कैटली एज द स्टेट फिश। किस राज्य ने कूपर महासीर को स्थानीय रूप से कैथली नाम से मछली घोषित करा है राज्य की? चलिए भाई मैं समझाता हूँ अगर आपको सवाल समझ नहीं आया। जैसे आपने देखा होगा लद्दाख वाला, कि भाई लद्दाख में वो ब्लैक नेक हेड वाले पक्षी को घोषित किया गया, इसके अलावा स्नो लेपर्ड को घोषित किया गया है स्टेट एनिमल। उसी प्रकार से एक राज्य है, उस राज्य ने ये कूपर महासीर जो कि एक फिश है, एक मछली की प्रजाति है, अगर उसे लोकल भाषा में बोला जाए तो लोकल भाषा में नेम है कैटली, उसे घोषित किया है क्या? उसे स्टेट फिश के रूप में घोषित किया है। सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है, असम है, त्रिपुरा है या फिर मेघालय है? 15 सेकंड का समय आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। चलिए 15 सेकंड का समय आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्लास को शेयर कर दो भाई साहब, पूरी ज़िंदगी पछतावा होगा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी तुम्हें पछतावा होगा कि यार क्यों नहीं लेकर गए क्लास। ये सीधा सवाल एग्जाम में बने हैं ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपको कहीं भी रोड पे चलते फिरते सवाल मिल जाएंगे। बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। चलिए ऑप्शन है सिक्किम, असम, त्रिपुरा या फिर मेघालय। अगर बात करें सिक्किम के संदर्भ में, या फिर एक सवाल नॉर्मली पूछूं, बहुत बार पूछा है मैंने वो सवाल कि जो रेड पांडा है, ये जो रेड पांडा है वो किस राज्य का राज्य एनिमल है, किस स्टेट का स्टेट एनिमल है रेड पांडा? ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है भाई, रेड पांडा वाला। क्लियर? रेड पांडा वाला सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेट एनिमल किस राज्य का है ये। इसके अलावा आपसे एग्जाम में वो सीधा सवाल पूछ सकता है कि ये जो कैटली है जो हाल ही में न्यूज़ में रहा है वो किस चीज़ की प्रजाति है? मछली बोलेगा, मगरमच्छ भी बोल सकता है, वो आपसे पूछ लेगा कछुआ है
या फिर एक करी गई एक नई प्रकार की खोज है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा एक मछली की प्रजाति है, कूपर मसीर इसका नाम रहेगा, कूपर महसीर इसका नाम रहेगा, लोकल नेम रहेगा कैटली। और सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा सिक्किम। बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब, सिक्किम है सवाल का सही जवाब। रेड पांडा की अगर हम बात करें तो रेड पांडा भी आपको कहाँ मिल जाएगा? रेड पांडा भी आपको ये नजर आ जाएगा सिक्किम के अधीन ही। ये रेड पांडा भी आपको कहाँ नजर आ जाएगा? रेड पांडा भी आपको सिक्किम के अधीन ही नजर आ जाएगा। चाहे सवाल उसमें से कुछ हो, कैटली पूछ जाए किससे संबंधित है? मछली से। या फिर सवाल पूछ जाए कूपर महासीर का लोकल नेम क्या है? कैटली है। किस राज्य ने स्टेट फिश घोषित किया है? सिक्किम ने। इसके अलावा या फिर सवाल वो पूछ जाए कि रेड पांडा किस राज्य का स्टेट एनिमल है, तो भी सवाल का सही जवाब रहेगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। हेती चिल्ली, वो बोल रहे हैं एक मिर्ची है, ठीक है, मिर्ची का नाम है हेती चिल्ली, विच हैज बीन ग्रांटेड द GI टैग। GI का मतलब है जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, बिलोंग्स टू विच स्टेट। भौगोलिक संरचना की वो बात कर रहा है, ठीक है ना। ये हाथी लिखा है वहां पे नीचे, हिंदी में हाथी लिखा है। हाथी मिर्च जिसे GI टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? अब GI टैग अगर कोई विद्यार्थी नहीं जानता तो साधारण सी भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। आपने कई बार अपनी मदर के नाम से सुना होगा नाम कि भाई बनारस की साड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है, आगरे का पेठा बहुत अच्छा है, दार्जिलिंग की चाय पत्ती बहुत अच्छी है, आम बहुत अच्छे हैं, वो कोंकेन वाले जो मैंगो हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसी प्रकार से आपने हल्दी के नाम सुने होंगे, रसगुल्ले का, कि भाई रसगुल्ला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप बोलोगे सर रसगुल्ला प्रसिद्ध रहेगा अपना वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल के साथ साथ एक और राज्य है जिसने रसगुल्ला को GI टैग दिया है, क्या वो राज्य बता पाएगा कोई? जैसे मैंने आपको ये 4-5 एग्जाम्पल आपको देके बता दिए, जैसे आगरे का पेठा, कि हम पेठे की जब अगर बात करते हैं तो हम नाम लेते हैं आगरे का पेठा, तो ये GI टैग है, वो लोकल डिश है और उसे वहाँ की जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के रूप में देखा जा रहा है कि भाई ये भौगोलिक संस्कृति को बता रही है एक प्रकार से। उसी आधार पे ये जो हाथी चिल्ली है ना, वो किस राज्य का GI टैग दिया गया है इस हाथी चिल्ली को? तमिलनाडु ने दिया है, केरल ने दिया है, मणिपुर ने दिया है या फिर असम ने? हाथी मिर्ची जिसे GI टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? बताइए भाई, ये जो हाथी मिर्ची है उसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? उड़ीसा मिलेगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। बाकी सभी खिलाड़ी कहाँ पर हैं आज? अक्षय कुमार बन रहे हो क्या? चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब रसगुल्ले के लिए? रसगुल्ले वाला सवाल का जवाब तो आपने बता दिया, उड़ीसा, मेरे को भी जितना याद है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ही मिलेगा। इस सवाल का जवाब क्या होगा? तमिलनाडु, केरल, मणिपुर या असम? चलिए एक हिंट आपको और देता हूँ, क्या पता उस हिंट के आधार पर आप जवाब दे पाएँ। एक आर्टिकल है भारत के संविधान का, एक शेड्यूल है, अनुसूची है, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शेड्यूल, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शेड्यूल, हिंदी में बोलेंगे अनुसूची। उस अनुसूची का नंबर है छठा, छठे नंबर की अनुसूची है और छठे नंबर की अनुसूची में आपको 4 राज्य मिल जाएंगे जिन्हें हम बोलते हैं अदर शेड्यूल्ड एरिया, AMTM के नाम से, AMTM के नाम से। अब इस AMTM में जो M मौजूद नहीं है वो उस सवाल का जवाब है, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर मौजूद नहीं है, सवाल का जवाब है मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। इसके अलावा ये कहाँ फेमस रहेगी? तो मणिपुर के एक डिस्ट्रिक्ट में फेमस रहेगी, युक्रूल करके या फिर उकरूल करके डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा, उकरूल करके आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, उकरूल करके जिला मिल जाएगा, वहाँ पर ये मिर्ची आपको मिल जाएगी फेमस तौर पर। और इसे GI टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। इसी के अलावा वहाँ के ऑरेंज को भी शायद GI टैग दिया गया है, तो एक बार ये भी ब्रैकेट में लिख कर रख लेना कि ऑरेंज को भी वहाँ के GI टैग से सम्मानित किया गया है। 2 सवाल हैं, दोनों सवालों के जवाब को अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना। सर अवार्ड्स की PDF नहीं दी आपने, शिवांगी साय जी, मुझे याद है, आप बेफिक्र रहिए, पूरे नहीं हुए हो, ठीक है, उसमें से आधे क्वेश्चन अभी बाकी हैं इसीलिए नहीं दिया मैंने। आप चिंता मत किया कीजिए, मुझे याद है बिल्कुल। एक बच्चा और था PDF मांग रहा था, आप चिंता मत कीजिए, मुझे अच्छे से याद है, आज पूरे 75 करा के ही जाऊँगा। इसके बाद 8 बजे एक क्लास रखी है पॉलिटी की, 151 क्वेश्चंस कराने का टारगेट है, 151 क्वेश्चंस फटाफट धड़ाधड़ तरीके से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला सवाल है, इन विच स्टेट इंडियाज 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैज़ बीन ओपन्ड? आज ही करवाया सवाल, जल्दी जवाब दे दीजिए। हाल ही में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क
केंद्र किस राज्य में खोला गया है? आप बोलोगे सर क्वेश्चंस रिपीट क्यों कर रहे हो, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि चौथे नंबर का क्वेश्चन वैसा है जैसा पहला था? देखिए मैंने वहाँ पर आपको 5 चीज़ें लिखवाई थी कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मतलब डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ठीक है जी। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कौन से नंबर का है, 61 नंबर का है, कोहिमा में नागालैंड में इसकी ओपनिंग करी गई है। 5,000 जॉब्स की यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि 2 साल में 5,000 जॉब्स जनरेट की जाएं। आईटी सेक्टर का मतलब या फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का मतलब कैसे रहेगा, जैसे आप जानते हैं अपना आपको मिल जाएगा DLF मिल जाएगा ना, तो उसे आप बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर पार्क के रूप में। उसी प्रकार से बनाया गया है कहाँ पर, नागालैंड में। अब ये सभी चीज़ें हमें इतने आसानी से याद नहीं रहेंगी, इसीलिए मैंने इनको क्वेश्चन की फॉर्म में भी ढाल दिया है। मान लीजिए सवाल आ गया कि नागालैंड में कौन से नंबर का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खोला गया है, तो आप जवाब देंगे 61वां। सवाल का जवाब नागालैंड है। नागालैंड में कहाँ ओपन किया गया है? नागालैंड में ओपन किया गया है कोहिमा में। क्लियर? नागालैंड में कहाँ ओपन किया गया है? नागालैंड में से ओपन किया गया है कोहिमा में। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त, शानदार। चौथा सवाल था, गारंटी दे रहा हूँ ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा ना आज की क्लास में तुम्हें स्टेट वाइज, क्योंकि वो पूछता है ये स्टेट वाइज कि कहाँ का क्या फेमस है, उसी प्रकार के सवाल और बिल्कुल रीसेंट करंट अफेयर के। 17 सितंबर 2021 का सवाल है, 2019 का नहीं, 21 का, 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हु हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट? सवाल देखिए कितना सही है, ठीक है। अब यहीं पर सवाल बन जाएगा कि नए कौन बने हैं, ठीक है। सवाल है, पंजाब के मुख्यमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया है? सुखबीर सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह या फिर रनिंदर सिंह। अगर बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की तो कांग्रेस प्रभार संभाल रहे हैं, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पंजाब के। कौन? तो आप जवाब देंगे नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पंजाब के। इसके अलावा जो मौजूदा करंट सीएम है, वो करंट सीएम का नाम क्या है ये बता दीजिए भाई। करंट सीएम ऑफ पंजाब, पंजाब के मौजूदा समय के मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए, करंट सीएम का नाम बता दीजिए। इसके अलावा जो पंजाब में 23वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दीजिए। पंजाब में जो 23वां डिस्ट्रिक्ट बताया गया उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दीजिए। 2 सवाल आपके लिए, 2 सवालों के जवाब मैंने दे दिए कि कांग्रेस के पंजाब प्रभारी कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। किसने रिजाइन कर दिया? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। सवाल पूछा गया था MTS 2018, सवाल पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 वाले में कि भारत के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं, भारत के किस राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पिताजी संबंध रखते थे, मतलब वो एक राजा थे। इस प्रकार से सवाल पूछा गया था, तो वहां सवाल का जवाब था कैप्टन अमरिंदर सिंह। इन सभी सवालों के जवाब देने के बाद यहाँ आप चन्नी टिक कर देंगे इजीली, चरणजीत सिंह चन्नी आप टिक कर देंगे। अगर आप चन्नी भी याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी अगर पूरा याद रखते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर चन्नी भी याद रख लेंगे तब भी काम चल जाएगा। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, पंजाब के गवर्नर कौन है? क्योंकि भाई गवर्नर का मुख्य रोल रहता है, आप समझ सकते हैं, इस्तीफा देने भी गए थे, इसके अलावा जो नए हैं उन्होंने शपथ भी ली, तो गवर्नर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। कौन है मौजूदा गवर्नर पंजाब के? एक इस सवाल का जवाब और दे दीजिए, काम चल जाएगा। यहाँ पे मेलार कोटला करके आपको मिल जाएगी जगह, मेलार कोटला करके जगह मिल जाएगी, जो बनाया गया था 23वां डिस्ट्रिक्ट पंजाब का। भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएंगे? वो राज्य आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी में कुल मिला के आपको 75 जिले मिल जाएंगे, 75 नंबर मतलब 75 डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे। और अगर बात करें यूपी में कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है, तो आप जवाब देंगे सर 80। क्लियर? संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल है, मोनिका शोकंद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ विच स्टेट फॉर वाटर कंजर्वेशन? ध्यान से पढ़िए सवाल। सवाल है, मोनिका शोकंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? मोनिका शोकंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? भारत में जल मंत्रालय कौन संभाल रहा है? वाटर मिनिस्ट्री कौन संभाल रहा है? एक सवाल ये भी बन सकता है भाई, भारत में वाटर मिनिस्ट्री कौन संभाल रहा है? जल्दी से जवाब दीजिए। 2 सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस राज्य ने अपॉइंट किया है? जवाब दीजिए। हरियाणा, गोवा, गुजरात या पंजाब? ठीक, हरियाणा, गोवा, गुजरात या पंजाब? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल बहुत बढ़िया है भाई, बहुत सारे चांसेस है सवाल एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब?
बहुत बेसिक बेसिक सवाल हैं, अगर आप साधारण तौर पे भी टैकल करना चाहेंगे ना तो भी आराम से काम चल जाएगा। ठीक, अगर आप टैकल करना चाहेंगे बड़ी आसानी से काम चल जाएगा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, अगर बात करें CM-BM की तो CM-BM भी जानने पड़ेंगे आपको उन राज्य के। स्कीम का अगर बात करें, स्कीम का नाम क्या रहेगा? स्कीम का नाम रहेगा मेरा पानी मेरी विरासत। कौन सी स्कीम है? जल संरक्षण का तो बनाया गया, मगर स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है मेरा पानी, स्कीम का नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत मिस इंडिया के रूप में आप देख सकते हैं मोनिका शोकंद को, जितना मुझे याद है मिस इंडिया के रूप में आप देख सकते हैं मेनिका शोकंद को। क्लियर? ठीक, मेनिका शोकंद मिस इंडिया के रूप में आपको मिल जाएंगी, 2021 वाली मिस इंडिया के रूप में आपको मिल जाएंगी मेनिका शोकंद। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। मेरा पानी मेरी विरासत, मान लीजिए एग्जाम में केवल इतना सवाल आया कि मेरा पानी मेरी विरासत किस राज्य के द्वारा चलाई गई पानी संरक्षण की योजना है, तो आप तब भी जवाब देंगे हरियाणा के द्वारा चलाई गई ये योजना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे हरियाणा के मुख्यमंत्री। इसके अलावा डेप्यूटी CM के रूप में आपको काम करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे दुष्यंत चौटाला। इसके अलावा अगर हम बात करें, दुष्यंत चौटाला सबसे कम उम्र के सांसद हुआ करते थे, मगर उन्हें बीट कर दिया इस बार चंद्राणी मुर्मू ने। चंद्राणी मुर्मू आपको मिल जाएंगी उड़ीसा से। चंद्राणी मुर्मू लोकसभा में 2019 का इलेक्शन जीत के आई है, केवल 25 वर्ष की आयु में उन्होंने चुनाव जीता। अगर बात करें दुष्यंत चौटाला की, जो हरियाणा के डेप्यूटी CM है, उन्होंने 26 वर्ष की आयु में लोकसभा का चुनाव जीत लिया था। ठीक, जितने पॉइंट बनते हैं सभी के सभी समझ आ गए। किसी का कोई अतिरिक्त डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए भाई, फटाफट से लाइक और शेयर का काम जल्दी से। चलिए भाई, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर कीजिए फटाफट से। कहाँ पर हो धुरंधर हो? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च द 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे साखी मिशन टू प्रमोट फाइनेंशियल सर्विस इन रिमोट एरिया ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी? किस राज्य ने राज्य केंद्र शासित प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे साखी मिशन शुरू किया है? सवाल सीधा पूछा जाएगा एग्जाम में। अगर आप महत्वपूर्णता समझ सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप खुद सवाल पढ़ के देख लीजिए सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे सखी योजना किसके द्वारा, किस राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश के द्वारा शुरू करी गई योजना है टू प्रमोट फाइनेंशियल सर्विसेज इन रिमोट एरियाज? मतलब जो पिछड़े हुए क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों में फाइनेंशियल सर्विस को बेहतर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत करी गई है। वो कौन सा राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश है जिसने ये शुरू किया है? 15 सेकंड का समय आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। एमसी मैरी कॉम रिलेटेड सवाल था, वो राज्यसभा की सबसे कम उम्र की MP आपको मिल जाएंगी। ठीक, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? मनोज सिन्हा आप जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, डायरेक्ट ही जवाब दे रहे हैं। मतलब राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश। स्कीम का नाम अलग से याद रखना, राज्य स्तर पर सवाल है। वो केंद्र की योजनाएं आप देख ही रहे हैं, अभी केंद्र की इतनी योजनाएं नहीं है। हाँ, राज्य की बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ने, 75 यही पढ़ जाना, काम चल जाएगा। चलना होगा तो इसी से काम चल जाएगा, वरना आप 50,000 पढ़ जाना, काम नहीं चलेगा। सवाल का जवाब है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में अगर हम बात करें अभी मौजूदा समय के गवर्नर की या फिर LG की, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो आप जवाब देंगे सर मनोज सिन्हा जी के द्वारा लॉन्च करी गई ये योजना है। सवाल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। आज ही ब्रिटेन ने एक बात कही है, UK ने एक बात कही है कि भारत ने अफगानिस्तान, मतलब भारत ने जम्मू और कश्मीर को अफगानिस्तान बनने से बचा लिया। मतलब जो भारत की सेना है, मिलिट्री है, उन्होंने जम्मू और कश्मीर को अफगानिस्तान बनने से बचा लिया, और उसके लिए उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। चलिए, अच्छी खबर है ये तो। कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो सभी के लिए अच्छी होती है, वो अच्छी चीज़ है ये। सवाल का जवाब जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियाँ आपको मिल जाएंगी, एक श्रीनगर और एक जम्मू राजधानी वहाँ पर आपको नजर आएगी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देयर आर डिमांड्स टू सैमोरेट विच स्टेट लिबरेशन डे? वो बोल रहा है किस राज्य का स्वतंत्रता दिवस मनाने की मांग है? वो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो स्वतंत्रता दिवस मनाने की मांग कर रहा है अपनी स्टेट की
स्टेट का लिबरेशन डे मनाने की मांग कर रहा है। जिस प्रकार से लिबरेशन डे मनाया जाता है गोवा का लिबरेशन डे मनाया जाता है सालाना 19 दिसंबर को, आप सभी लोग जानते होंगे 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद करवाया गया था पुर्तगाल से और ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के माध्यम से पुर्तगाल से गोवा को आज़ाद कराया गया था। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, जो अभी मौजूदा समय के यूनाइटेड नेशन यूएन के यूएन के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। ये जो यूएन नाम है ना, इसका सुझाव किसने दिया था? कल ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था। चलिए, कल मैंने भाई वो 1 करोड़ वाला सवाल था ना जो लड़का खेला था रात को, उस सवाल का जवाब सही दिया था जहांगीर। वैसे मैंने 7-7 करोड़ के भी सही दिए हैं। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? और मम्मी पापा साथ में बैठ के बोल रहे तुम क्यों नहीं चले जाते, यहाँ क्यों ऐसी तैसी करवा रहे हो? भाई क्या बताएं, नंबर लगता है नहीं, मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया है लिटरली। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। और 2019 में एग्ज़ाम हुआ था एचएससी वाला, मतलब एचपीएससी वाला, हरियाणा पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था। हरियाणा पीसीएस के एग्ज़ाम में भी ना ये पूछा गया था सवाल। ये सवाल नहीं पूछा गया था, वहाँ पूछा गया था 4 अध्यक्षों के नाम दिए थे यूएन के। एंटोनियो गुटेरस था उसमें, ट्रिग्वी ली थे उसमें, यूथांत थे और एक और थे। 4 उनके नाम दिए गए थे और पूछा गया था कौन किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो ट्रिग्ली जो पहले थे, ट्रिग्यो ली करके जो पहले थे, वो नॉर्वे से मिलेंगे। एंटोनियो गुटेरस की अगर बात करें तो ये आपको मिल जाएंगे किस कंट्री से? ये आपको मिल जाएंगे पुर्तगाल से, वही पुर्तगाल जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ठीक है, पुर्तगाल से ही मिल जाएंगे मेरे ख्याल से। एक बार प्लीज़ रीचेक ज़रूर कर लेना। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा राज्य है जो डिमांड कर रहा है, लिबरेशन डे बनाने की मांग कर रहा है? भाई कौन सा राज्य है वो? बहुत बढ़िया। नहीं पता सवाल का जवाब? सवाल का जवाब तेलंगाना है। अब आप बोलोगे सर तेलंगाना तो बना 2014 में एसएन कृष्णा कमेटी की सिफारिश पर, और 2 जून 2014 से या 2 जून 2015 को पहली बार मनाया गया इसका स्टेट डे, स्टेट दिवस। सर स्टेट दिवस और लिबरेशन डे दोनों अलग अलग चीज़ है सर। 1948 जितना मुझे याद है ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, अगर आपको याद हो 1948-49 के आसपास, तो मेरे ख्याल से वहीं से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे होंगे ये, और मांग कर रहे हैं कि भाई हमें आज़ादी मिली थी, हम आज़ाद हुए थे, तेलंगाना लिबरेशन डे, हम आज़ाद हुए थे इसीलिए हमें लिबरेशन डे मनाना है। हम कब आज़ाद हुए थे? स्टेट गॉट इट्स लिबरेशन, स्टेट गॉट्स इज लिबरेशन इन 1948, 1948। तो इसी आधार पर ये मांग कर रहे हैं लिबरेशन डे की, आज़ादी दिवस मनाने की। क्या किसी बच्चे का इस प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, उसको लिबरेशन का मतलब अगर समझ नहीं आया है तो। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको लिबरेशन का अर्थ समझ नहीं आया तो मुझे बता दीजिए, मैं समझा दूंगा भाई लिबरेशन का अर्थ भी। ठीक, चलिए उम्मीद करूंगा आई क्या होगा। सवाल का जवाब तेलंगाना है। वैसे अगर बात करें तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया, राज्य के गठन की बात कर रहा हूँ, तेलंगाना राज्य का गठन किया गया 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को राज्य का गठन किया गया, जिस राज्य का नाम है तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना करी गई थी एसएन कृष्णा कमेटी की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? एसएन कृष्णा कमेटी की सिफारिश पर तेलंगाना की स्थापना करी गई थी। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से तेलंगाना भारत का कौन से नंबर का राज्य है? अगर बात करें भारत में 28 राज्य हैं, बात करें भारत में 28 राज्य हैं, मैं बोल रहा हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से तेलंगाना कौन से नंबर का राज्य है भारत का? जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से, मैं लगाता हूँ अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2021 इन विच स्टेट? सबसे पहले तो सवाल यही पूछा जाएगा कि पहली बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है किस कंट्री में? तो आप जवाब दोगे सर कंट्री का नाम है इंडिया। वो पूछेगा बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कौन से नंबर की भारत में? तो आप जवाब दोगे पहले नंबर की, फर्स्ट एवर, प्रथम नंबर की ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है नवंबर 2021 के महीने में। सवाल ये है वो भारत के किस राज्य में करवाई जाएगी? गुजरात, बिहार, मेघालय या मध्य प्रदेश? सवाल बताइए भाई। चलिए, नहीं सर, कुछ सवाल तृप्ति जी, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी होने चाहिए। मैंने ना मैम क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि सर इतना रैंडमली आप ऐसा सवाल कैसे बना सकते हैं, मतलब खड़े खड़े आपने एकदम बोल दिया कि तेलंगाना क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का राज्य है, आपने या तो पढ़ा होगा या तो आपने पढ़ाया होगा। तो मैम मैं बोलूँगा मैंने पढ़ाया है, मैंने स्टेट वाइज जीके पढ़ा रखी है अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे, मैंने तेलंगाना के बारे में पढ़ाया है, इसीलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने नहीं पढ़ाया होता तो मैं पूछता ही नहीं ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब आप ना दे पाओ। ये ग्लोबल बुद्धिस्ट काउंसिल की वो बात कर रहा है, वो भारत के किस राज्य में करवाई जाएगी? नवंबर 2021 के महीने में। और अगर हम पूछे जो पहली बौद्धिक बुद्धिस्ट मीटिंग कराई गई थी ना, जो पहला बुद्धिस्ट मीटिंग करवाई गई थी भाई साहब वो प्राचीन काल में, वो कहाँ करवाई गई थी?
उसका जवाब दे पाओगे क्या आप लोग? ट्राई कीजिए एक बार जल्दी से। इस सवाल का जवाब है बिहार। सवाल का जवाब क्या है? बिहार। बिहार में करवाई गई थी। अगर बात करें लुम्बिनी में स्थान, लुम्बिनी नामक स्थान पर आप चलिए आप बताइए सवाल, सिंपल से सवाल आपसे पूछता हूँ। जन्म कहाँ हुआ था बौद्ध भगवान का, मतलब गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उनकी डेथ कहाँ हुई थी? ये 2 सवालों के जवाब दीजिए फटाफट से कमेंट करके। उस सवाल का जवाब बिहार है। पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? चलिए भाई, किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है गुरमीत सिंह जी ने? बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया है हाल ही में। अगर आप ये नहीं बता सकते तो आप ये बता दीजिए, बेबी रानी मौर्य जिन्होंने इस्तीफा दिया है, बेबी रानी मौर्य जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो किस राज्य के राज्यपाल थे या किस राज्य की राज्यपाल थी? ये 2 सवाल आपकी स्क्रीन पर हैं, दोनों को ट्राई करिए। कुशीनगर, लुम्बिनी। सर अपने क्वेश्चन कहाँ से निकाले हैं, तो जवाब आते हैं क्या? चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अरे मैं पूरे दिन पूरी रात काम करता हूँ, रात को मैं 4 बजे सोया हूँ कि भाई तुम्हारे काम हो जाए, तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया सवाल, ज़बरदस्त क्वेश्चंस निकल जाएं, कैसे भी करके अच्छे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए मैं बना डालूँ। चलिए दीजिए सवाल का जवाब क्या रहेगा, सवाल का सही जवाब। बहुत बेसिक सवाल बना दिया मैंने, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इस सवाल का जवाब वो रहेगा, जिस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम मिल जाएगा धामी। भाई मैं तो इतना ही याद रखूंगा, धामी। पूरा नाम याद रखने से क्या है, जब मैं धामी से ही टिक कर सकता हूं तो पूरा नाम मैं क्यों याद रखूं? सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब उत्तराखंड है। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, गैरसन और देहरादून। कई बार मैंने आपको ये बात बताई है, बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड से ही रिज़ाइन किया था और नए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है ये गुरमीत सिंह को कहाँ का गवर्नर बना दिया गया? उत्तराखंड का। ध्यान रखना, सवाल सीधा ही पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बैन द स्टोरेज, सेल एंड बर्स्टिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फायर क्रैकर्स? बताइए, यही बाकी था। मैं मान रहा हूँ, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा तो हमारा पहला कर्तव्य है, मगर वाई वी, हम ही क्यों? किस राज्य ने सभी मतलब दुनिया तो जला रही है और हम ही क्यों? किस राज्य ने सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? वैसे अच्छा इनिशिएटिव भी है अगर देखा जाए, क्योंकि अगर पृथ्वी नहीं बचेगी तो बम जलाकर करेंगे क्या, ये फायर क्रैकर्स जला के हम करेंगे क्या? तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जवाब दीजिए, किस राज्य ने सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? दिल्ली, पंजाब, कर्नाटका या मध्य प्रदेश? कैसा लगा सवाल भाई? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। चलिए क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए यार। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर तुम लोग ये क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ तो तुम्हारी नौकरी आसानी से क्यों ना लग जाए। मुझे लगता है कि यार सच में, अगर बुरा मत मानो, बच्चे बेवकूफ़ हैं यार, स्टूडेंट्स। मतलब मुझे कई बार लगता है कि यार कहाँ से सोचते हैं, यहाँ से सोचते हैं या फिर यहीं से सोच रहे हैं? आज भी यार दिल से ही सोच रहे हैं, दिमाग से भी सोच रहे हैं। और यार यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और यही आते हैं। इवन मैंने कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। रात को मैं हरियाणा पीसीएस का एग्ज़ाम मतलब ऐसे ही दे रहा था टाइम पास करने के लिए, जीके वाला। उसमें भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे ठीक थे कि अगर जीके वाला पेपर मैंने रैंडमली जाकर भी दिया होता तो मैं क्वालिफाई कर जाता जीके वाले में। हाँ मैं मानूंगा सी सेट में मैंने सी सेट वाला अटैम्प्ट ही नहीं किया था, मगर मैथ्स भी मेरी भगवान की कृपा से अच्छी रही है। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वो कौन सा राज्य है जिसने बैन कर दिया है? सवाल का सही जवाब रहेगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। अब आप बोलोगे सर दिल्ली तो राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसकी मर्जी है, वो एग्जामिनर की चॉइस है कि वो स्टेट के साथ में यूनियन टेरिटरी नहीं लिखकर पूछ रहा, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। अब आप पहला ऑप्शन ही काटोगे दिल्ली में कि भाई दिल्ली तो होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली तो स्टेट नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। उसकी चॉइस है, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, वो उस पर निर्भर करता है। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब दिल्ली है। दिल्ली भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर हाई कोर्ट भी मौजूद है। क्लियर? इसके अलावा चंडीगढ़ में हाई कोर्ट मौजूद है, और अगर बात करें एक और हाई कोर्ट की तो जम्मू और कश्मीर। कुल मिलाकर भारत में 25 हाई कोर्ट है, मैं मान रहा हूँ, मगर ऐसे 3 ही केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, ऐसी 3 ही यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर हाई कोर्ट मौजूद है, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू और कश्मीर। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। दिल्ली में मिलेंगे आपको अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक फाउंडर भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड
एनकरोचमेंट, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, पूछी जाएगी एग्जाम में एमटीएस में। एनकरोचमेंट ऑफ टेम्पल लैंड एज अ कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। दोबारा पढ़िए सवाल को। किस राज्य ने मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण, अतिक्रमण का अर्थ समझ रहे हैं, एनक्रोचमेंट की बात कर रहा है। एक बार ये जो अतिक्रमण है ना, और आप जानते होंगे कि कई बार तोड़ने के आदेश देती है सरकार की, उस जगह को तोड़ दीजिए, उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं, सीजीएल में पूछा गया था, इसको नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने बोला है। तो किस राज्य ने मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण को संज्ञा और गैर जमानती अपराध घोषित किया है। भैया अगर मंदिर की जमीन है, आपने उसे हथिया ली, आप दो भाई डाल के बैठ गए चरपाई उसमें कि हम तो यहीं खेलेंगे शाम को पत्ते 6 से 12, ठीक है, और यहीं भाई जो भी पार्टी होनी है सारी पार्टियां यहीं होंगी, तो उस परिस्थिति में आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट निकाला जाएगा, अपराध घोषित कर दिया गया है, गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है। कौन सा राज्य है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है? 15 सेकंड का समय लीजिए, पहले ट्राई कीजिए। लुम्बिनी, कुशीनगर, बहुत बढ़िया। शिवांगी साहे जी आप बेफिक्र रहिए, मैंने पता है वो क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्योंकि मुझे चारों बुद्धिस्ट काउंसिल आपको करवानी है, मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी निकाले हैं, मैं आपको करा दूंगा। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मुझे राजा भी आपको बताना पड़ेगा कि उस समय राजा कौन सा था, कौन सा सम्राट था, ये सभी चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी। अगर आप केवल गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त जो स्टोरी है उनकी, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। अगर आप बोलेंगे 10-15 मिनट की स्टोरी मैं आपको समझा दूंगा, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी में उस पहलू आएंगे आपको देखने के लिए, जो आपने बुकों में भी नहीं पढ़े होंगे, इस प्रकार के पहलू आपको नजर आएंगे। कौन सा राज्य है? सवाल का जवाब तमिलनाडु है। तमिलनाडु में आपको बैठे हुए नजर आएंगे एम के स्टैलिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टैलिन। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच स्टेट हैज अचीव द टॉप पोजिशन इन द इंस्टॉलेशन ऑफ ग्राइड सोलर पंप्स अंडर पीएम कुसुम योजना? सबसे पहले फुल फॉर्म बताइए भाई, पीएम कुसुम योजना की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कुसुम में एस क्या है, ठीक। तो भाई पीएम कुसुम के तहत ऑफ ग्राइड और सोलर पंपों की स्थापना में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सोलर पंप, पानी निकालने के लिए पंप की बात कर रहा है, उस प्रकार से पंजाब, राजस्थान, केरल या फिर हरियाणा? चलिए जवाब दीजिए, वो कौन सा राज्य है, और साथ साथ कुसुम की फुल फॉर्म भी बताइए, फटाफट से जवाब दीजिए भाई। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ये सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में ये सभी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। पंजाब, राजस्थान, केरल या फिर हरियाणा? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक सवाल हमने इसी क्लास में पढ़ा है, उस राज्य से संबंधित जिस राज्य में एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसी को जल संरक्षण का, कि भाई मेरा जल मेरी विरासत। आप इतना ही बता दीजिए, मेरा जल मेरी विरासत किस राज्य के द्वारा शुरू करी गई योजना है? मेरा जल मेरी विरासत किस राज्य के द्वारा, मेरा जल मेरी विरासत किस राज्य के द्वारा शुरू करी गई योजना है? अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाए तो इस सवाल का जवाब ऑटोमेटिकली हो जाएगा हरियाणा। और अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तन महाअभियान हो जाएगी फुल फॉर्म। फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना, प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरी फुल फॉर्म याद रख लेना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्तम महाअभियान हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। अगर एग्जाम में आपने फुल फॉर्म वाला जवाब नहीं दिया तो मान के चलिए कि 2 नंबर कटने ही कटने हैं। हरियाणा, बहुत बढ़िया। और हरियाणा में इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? मोनिका जी को। मोनिका जी वही हैं जो मिस इंडिया चुनी गई साल 2021 में, फरवरी के महीने में, ठीक है। मोनिका जी वही मिलेंगी जो साल 2021 में चुनी गई, क्या, मिस इंडिया, फरवरी के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सवाल है, फुल फॉर्म जरूर याद रखना, राज्य का नाम याद रखना, क्वेश्चन पूरा याद रखना, मेरा जल मेरी विरासत याद रखना, इसका ब्रांड एम्बेसडर याद रखना, मोनिका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, नौकई इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द नेटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट? वो बोल रहा है नौकई एक फसल उत्सव है। ये सवाल यहाँ तक भी बन सकता है, वो सवाल आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जाम में कि नौकई किस प्रकार का उत्सव है? धार्मिक उत्सव है, कृषि से संबंधित है, अन्य जल से संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है? तो इस प्रकार से आपको जवाब देना पड़ेगा, नौकई एक प्रकार का फसल उत्सव है, ठीक, जिसे भारत के किस राज्य के मूल निवासी द्वारा मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब दे रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी। क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए भाई फटाफट से। मेरा पूरा टारगेट है, मैं पूरे क्वेश्चन कराने के मूड में हूँ। 75 के आसपास क्वेश्चन हैं, चाहे 2 घंटे लगें चाहे 2.5 घंटे लगें, मगर मेरी 8 बजे दोबारा क्लास है। उस 8 बजे वाली क्लास में मेरा टारगेट रहेगा आज
151 क्वेश्चंस का पॉलिटी के। जल्दी जल्दी कराऊंगा, फटाफट फटाफट, मतलब एक क्वेश्चन में 15 सेकंड ही मैं आपको दूंगा। सवाल के जवाब की बात करें, सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बोलोगे नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर वो भारत की पहला शहर के रूप में है जो 100% वैक्सीनेट कर दिया गया, 100% वैक्सीनेशन वहाँ पर हो गई 18 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच इंडियन स्टेट विल हैव लॉन्च मिलेट मिशन? बताइए भाई, भारत के किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई। भारत का वो कौन सा शहर है जिसने बाजरा मिशन की शुरुआत करी है? इसके अलावा कौन से ईयर को मनाया जाएगा मिलेट ईयर के रूप में? चलिए, कौन से ईयर को मनाया जाएगा मिलेट ईयर के रूप में? जैसे 2021 चल रहा है, तो वो कौन सा ईयर होगा जिसे बाजरा ईयर के रूप में मनाया जाएगा? ये बोला गया है यूएन के द्वारा। चलिए, मिलेट ईयर वाला सवाल का जवाब भी दे दीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से, बहुत बेसिक सवाल है ये तो। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द मिलेट मिशन? वो भारत का कौन सा राज्य है जिसने मिलेट मिशन की शुरुआत करी है? उत्तर प्रदेश, 2023। बहुत बढ़िया जी, सवाल का जवाब आप दे रहे हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश 2023 को मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के रूप में। और सवाल का जवाब भी मिल गया, सवाल का जवाब छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। छत्तीसगढ़ ने एक मिशन की शुरुआत करी है, बाजरा मिशन शुरू करा है, और 2023 आप बता रहे हैं कि मिलेट ईयर के रूप में मनाया जाएगा। इस सवाल के चांसेस भी पूरे हैं और इस सवाल के चांसेस भी पूरे हैं, क्योंकि गारंटी दे रहा हूँ बच्चा या तो उत्तर प्रदेश जवाब देगा, और इसमें अगर राजस्थान डाल दिया होता तो विद्यार्थी राजस्थान जवाब देकर आगे बढ़ जाता। सवाल का जवाब छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें नंबर का सवाल स्क्रीन पर है, विच स्टेट असेंबली हैज़ पास्ड अ बिल सीकिंग अ परमानेंट एग्जेम्पशन टू द स्टेट फ्रॉम निट? किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को निट से स्थायी छूट देने के लिए एक विधेयक पारित करा? मतलब उसने बोला है कि वो नेट की परीक्षा नहीं करवाएगा। सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दीजिए, खत्म कीजिए, बहुत बेसिक सवाल है। मोनिका कुमारी जी, मैं लिटरली, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कहाँ पर है ये, कहाँ पर नहीं है, क्या पानी वानी भरने का काम कर रहे हैं? वैसे मैंने एक बार सुना था कि इस टाइम पर ये रनिंग वर्निंग करने के लिए जाते हैं अपने विद्यार्थी, मगर लिटरली मुझे आइडिया नहीं है। मेरा काम है पढ़ाना, आपको पता है, मैं पढ़ा के चला जाऊँगा। क्वेश्चंस ज़बरदस्त क्वेश्चंस हमेशा ही मैं करवाता हूँ, और कोशिश करता हूँ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ वो क्वेश्चन करा दूँ। जैसे बात करें नेट की फुल फॉर्म की, तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इसकी फुल फॉर्म रहेगी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट रहेगी इसकी फुल फॉर्म। तो जिसको फुल फॉर्म भी नहीं पता प्लीज़ लिख लेना। सवाल का जवाब तमिलनाडु है। तमिलनाडु के संदर्भ में आपने एक सवाल और पढ़ा है आज, उस सवाल का जवाब भी तमिलनाडु था। इस सवाल का जवाब भी तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। MK स्टेलिन आपको यहाँ पर नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मिलेट मिशन टू बिकम द हब ऑफ मिलेट इन इंडिया? आज ही पढ़ा है सवाल, अभी ही पढ़ा है सवाल, जवाब देने की कीजिए कोशिश। भारत में बाजरा का केंद्र बनने के लिए किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है? रीज़न पता चल गया कि बाजरा मिशन शुरू करने की उनकी क्या है मंशा। तो उनका ये कहना है, उस राज्य का ये कहना है कि हम बाजरा हब बनना चाहते हैं, हम बाजरा बाजार बनना चाहते हैं, बाजरा का हब बनना चाहते हैं, केंद्र बनना चाहते हैं, इसीलिए हमने बाजरा मिशन की शुरुआत करी है, मिलेट मिशन की शुरुआत करी है। वो कौन सा राज्य है? गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़? चलिए भाई, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बेसिक सवाल है, अगर आप टैकल करेंगे तो आराम से इस सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। चलिए, बहुत बेसिक सवाल है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काम चल जाएगा। चलिए, सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब छत्तीसगढ़ है। रीज़न मैंने आपको बता ही दिया था, रीज़न यहाँ लिखा हुआ है, इससे पहले भी जवाब मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द इनिशिएटिव ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द स्काई टू यूज़ ड्रोन फॉर डिलीवरिंग द ड्रग्स एंड वैक्सीन? यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले तो इसको डालिए ब्रैकेट में, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, किस भारतीय राज्य ने ड्रग्स और टीका पहुँचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की शुरुआत करी है? मतलब जो टीका है ना, इंजेक्शन और मेडिसिन आपको पहुंचा दी जाएगी ड्रोन के माध्यम से, तो ये शुरुआत करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर उत्तराखंड? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? हाँ जी, वो सवाल मत उल्टा पूछ लिया गया इस बार, याद रखना, ठीक है? इस बार सवाल उल्टा पूछ लिया गया। दोनों प्रकार से मेरा काम है कि दोनों प्रकारों से आपको सवाल याद करा दिए जाएं। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब?
चलिए, यूनियन सिविल एविएशन मंत्री के द्वारा, यूनियन सिविल एविएशन मंत्री कौन है हमारे, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट कौन संभाल रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है हमारे, उड़ान मंत्रालय, उड़ान मंत्रालय की बात कर रहा है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनके पिताजी माधवराव सिंधिया भी यही डिपार्टमेंट संभाला करते थे कांग्रेस के अधीन। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, सवाल का सही जवाब रहेगा तेलंगाना। इसके अलावा तेलंगाना लिबरेशन डे वाली आपने मांग देख ही ली थी कि वो भारत का कौन सा राज्य है जो मांग कर रहा है स्वतंत्रता दिवस मनाने की, अपना मुक्ति दिवस मनाने की, लिबरेशन डे मनाने की। तो वो राज्य आपको मिल जाएगा तेलंगाना के रूप में। 1948 में ये बोल रहा है कि हम लिबरेशन हुआ था हमारा, हमें मुक्ति मिली थी। क्लियर। सवाल का जवाब क्या है, सवाल का जवाब तेलंगाना है। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कौन संभाल रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया संभाल रहे हैं सिविल एविएशन मंत्रालय, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और अब वो मौजूद है भारतीय जनता पार्टी में। इनके पिता का नाम था माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया और इंदिरा गांधी के बीच एक केस हुआ था। उस केस का किससे संबंध था, प्रीवी पर्स से संबंधित था वो केस। अगर वो केस की हम बात करें तो 1970 में 1970 में माधवराव सिंधिया ने भारत सरकार इंदिरा गांधी के खिलाफ एक केस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें प्रीवी पर्स को मेन मुद्दा बताया गया। प्रीवी पर्स का मतलब था कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के समय एक एग्रीमेंट किया गया सरकार के साथ, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसने हस्ताक्षर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सहमति दर्शाई थी कि भाई जो जो प्रिंसली स्टेट है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें हम दिया करेंगे पेंशन। और पेंशन लाखों करोड़ों में दी जाती थी महीने की अगर हम बात करें तो। इस पर इंदिरा गांधी जी ने आवाज़ उठाई और बोला कि भाई हम तो बंद कर देंगे, और इंदिरा गांधी जी ने पेंशन कर दी बंद। इसके खिलाफ माधवराव सिंधिया गए सुप्रीम कोर्ट में, दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया माधवराव सिंधिया के पक्ष में, और इंदिरा गांधी 1970 में केस हार गई। उसके बाद इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करवाया और आर्टिकल नंबर 19 से प्रीवी पर्स को करवा दिया हमेशा के लिए समाप्त, और ऐसा रूल बनाया कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो चैलेंज नहीं हो पाया। क्लियर। उम्मीद करूंगा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। सवाल का जवाब तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विजय रूपाणी हैज रिजाइन द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। विजय रूपाणी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। चलिए भाई, बहुत बेसिक सवाल है। सवाल का जवाब क्या है, गुजरात। ये बता दीजिए गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन है, न्यू सीएम ऑफ गुजरात कौन चुने गए हैं, न्यू सीएम ऑफ गुजरात कौन है। और साथ साथ कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए गुजरात के गवर्नर का नाम क्या है। एक सवाल मैंने आपको बता दिया, एक सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिए। सवाल का जवाब विजय रूपाणी है। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, विजय रूपाणी हैज रिजाइन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। चलिए, हाँ भाई पागल ही हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो कोई ना कोई पिछले जन्म की भूल है जो तुम्हें पढ़ाने को मिल रहा है। अब पागल एक विद्यार्थी, अगर एक इतना ज़्यादा समझदार विद्यार्थी हो, उसे कोई पढ़ा रहा है तो भाई वो पागल ही कहलाएगा। तो हम तो खुद को पागल कहेंगे कि तुम्हें पढ़ाने वाला तो पागल होगा ही। तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें जन्म दे दिया भाई, उनकी भी गलती है, दोष है। आज पूछना जाकर एक बार कि पापा आप पागल थे जो आपने मुझे जन्म दे दिया, मतलब जन्म दिलवा दिया। ठीक जी, उम्मीद करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, फिर बेटा तुम्हारे आज लठ टूटेंगे घर में। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है। केवल आप गुजरात के नए मुख्यमंत्री का नाम और गवर्नर का नाम बता दीजिए। ये दो नाम अगर आपने बता दिए तो काम चल जाएगा। भूपेंद्र पटेल आपको मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया। भूपेंद्र पटेल आपको मिल जाएंगे नए मुख्यमंत्री के रूप में। गवर्नर का नाम बता दीजिए। इसके बाद चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। RN रवि हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। RN रवि को किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, नागालैंड के, तमिलनाडु के, महाराष्ट्र के या फिर केरल के। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। भाई मैं अब एवा बता भाई, तू जब अपने माँ बाप के लिए तो बड़ा बुरा लग गया, तू अपने शिक्षक को पागल बोल रहा है। और तुम्हारे पिता तुम्हारे माता भी तो शिक्षक ही होंगे, तुम्हें जन्म दिया उन्होंने, तो तुम्हारे तो शिक्षक ही हुए ना वो। तो एक बार जाकर पूछना कि मुझे जन्म क्यों दिया है। तो मैं तो एवा बताइए, मैं अपने शिक्षक को पागल कहूँगा, भाई तू पागल है, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा कि भाई तुम्हें जिन्होंने जन्म दिया है वो भी पागल ही होंगे। फिर जब तू अपने शिक्षक को गाली देने में चूक नहीं रहे तो तुम हमारे माँ बाप को गाली देने में कहाँ चूकोगे। और मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो अपने माँ बाप को ज़रूर दिखाओगे, फिर मैं समझ सकता हूँ कि उसके बाद तुम्हारे घर में क्या मतलब कैसा माहौल होने वाला है और तुम्हें कितने जूते पड़ने वाले हैं बिन गिनती के। और भाई तुम्हें मैं लिटरली बोल रहा हूँ, गलती कर दी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म देकर। अबे अगर 100 जन्म ले लेगा तो वो वाली कहानी समझ नहीं आएगी। तो कहानी तेरे को समझा रहा हूँ मैं, माधवराव सिंधिया वाली, तेरे को एक जन्म लगेगा उस कहानी को समझने में, माधवराव सिंधिया का। पर तुम्हें मिल गया फ्री में पढ़ने के लिए, तुम्हें यूट्यूब पे खड़े होकर मिल रहा है पढ़ने के लिए, वो तुम्हें लग रहा है और ये तो बेवकूफ़ है भाई यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं।
अबे समझा रहे हैं तुम्हें, तुम्हें गलती कर दी भाई, समझा दिया, एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझा दिया तो कोई हमने गुनाह कर दिया तुम्हें पढ़ा कर? करेक्ट, पागल है ये। काम अपना क्यों करें भाई, तुम्हारा काम भी हम करेंगे, तुम्हारी जगह नौकरी भी तो दूसरे बच्चे को दिलवानी है, वो भी तो हमारा काम है। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही जवाब। अब तेरी नौकरी छीन के किसी और को भी तो दिलवानी है, क्योंकि तू तो भाई वैसे ही, तेरे बाप ने तेरे को गलती कर दी जन्म देके, तू वैसे ही भाई पागल है, तो पागलों के लिए कहाँ नौकरी? और हम पागल को पढ़ा रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। मगर नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ समझदार भी हमारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा। ठीक, चलिए जी, सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु से संबंधित आज ये तीसरा या चौथा सवाल था, सब जगह सभी सवालों को एक जगह नोट कर लेना। 21 नंबर का सवाल है, 21वें नंबर का क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एवर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप एट नेशनल हाईवे फॉर द इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स हैव बीन लॉन्च इन विच स्टेट? हिंदी में पढ़िए सवाल को। भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग पट्टी किस राज्य में शुरू करी गई है? मतलब मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि युद्ध हो गया, टू फ्रंट वॉर हमारे साथ लड़ रहा है, मतलब चाइना पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर पे हम लड़ रहे हैं, और उस परिस्थिति में हमें कहीं पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी है, हमारे प्लान्स के, हमें प्लेन्स की लैंडिंग करवानी है, हमें सिपाहियों को जल्द से जल्द भेजना है, तो उसके लिए एक आपातकालीन पट्टी बनाई गई है एक नेशनल हाईवे पे। अब सवाल यहाँ पर यह है, वो किस राज्य में बनाई गई है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, या फिर गुजरात में? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। अच्छा सवाल है, बहुत सारे चांसेस है कि एग्जाम में ये सवाल आपके पूछा ही जाएगा। ठीक है, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा राजस्थान, और राजस्थान के बाड़मेर वाले सेक्शन में आपको ये नजर आ जाएगा। राजस्थान के बाड़मेर वाले सेक्शन में आपको ये नजर आ जाएगा। राजनाथ सिंह के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था, और आप समझ सकते हैं कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जो संभाल रहे हैं उनका नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको नजर आ जाएगी नागपुर के रूप में। नागपुर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो नागपुर आपको नाग नदी के किनारे पर बसा हुआ नजर आएगा। सवाल का जवाब राजस्थान, राजस्थान में बाड़मेर वाला क्षेत्र आप याद रख लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। चलो देखो, मतलब वो तुमने वो कहानी सुनी है कि एक बंदा खड़े होकर एक घर में पत्थर मार रहा था, उससे पूछा गया तू पत्थर क्यों मार रहा है इस घर में? तो पता क्या बोल रहा? कह रहा उस घर में पागल रहते हैं। भाई तू सबसे बड़ा पागल है भाई, तू उस घर में पत्थर मार रहा है, जाके बैल बजा के भी तो बोल सकता है कि तुम पागल हो, पत्थर मार के क्या मिलेगा? मतलब यार, अपनी मूर्खता छुपाने के लिए और कितनी मूर्खता करोगे? मुझे लिटरली हंसी आ रही है यार तेरे ऊपर। चलिए, सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब राजस्थान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी की बात कर रहे हैं। एडीबी की स्थापना कब की गई? पहला सवाल तो यहाँ पर यही बनेगा कि व्हेन वाज एडीबी स्टैब्लिश, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई? आगे का सवाल पढ़ते हैं। हैज अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन एज एडिशनल फाइनेंसिंग टू स्केल अप द इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र? एडीबी ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी के सुधार को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में कितनी राशि के ऋण को मंजूरी दी है? मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ना पैसा सैंक्शन किया है महाराष्ट्र में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्र में रोड फैसिलिटी को बेहतर करने के लिए ये किया गया है, रूरल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए ये कार्य किया गया। सवाल यहाँ पर ये कितने पैसे की मंजूरी दी गई है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? हाँ जी, मैं तो अब वो बता भाई, अब एक पागल के ऊपर हंस के कुछ मिलेगा? मैं तो अपने ऊपर ही हंसूंगा ना, क्योंकि तुम पागल हो। अगर मैं अपने ऊपर नहीं हंसूंगा तो मुझे कैसे एहसास होगा कि मैं एक पागल को पढ़ा रहा हूँ? समझे? अब तुम्हें ये भी समझ नहीं आएगा कि ये भी क्या बोल गए। अब पागल को देख कर ही तो हंसा जाएगा, तो तुम्हें देख कर ही तो हंसेंगे, तभी तो मैं देखो हंस रहा हूँ, मैं तो मेरे चेहरे पे स्माइल है। और नाम पता क्या रख रहा? राजा। अबे तुम्हारा नाम तो भाई साहब प्रजा भी नहीं होना चाहिए, राजा तो नाम किसने रख दिया? एक बार जरूर कंसल्ट करना आज। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? आप लोग चिंता मत कीजिए भाई, मेरा पूरा फोकस पढ़ाने पर ही है, मैं बिल्कुल। अब भाई नाम उसने राजा रख रखा है, तो राजा से आप समझ सकते हो ये वही वाले राजा हैं जो एक साल में राजा बनने के सपने देखते हैं कि हम एक साल में राजा बन जाएंगे, अगले साल तुम्हें नौकरी पे रखेंगे। हम तो चाहते हैं तुम हमें नौकरी पे रख लो, ठीक है, ताकि हम तुम्हारे जैसे पागलों को कई सारों को सुधार दें एक साथ लठ लेकर। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा $, 300 मिलियन। पूरा क्वेश्चन याद रखना, सवाल के ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का वो हेड क्वार्टर ही आपसे पूछ जाए, डायरेक्ट सवाल पूछ जाए आपसे एग्जाम में। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, $300 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। कोंगथोन विलेज विच हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज। वो बोल रहा है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब UNWTO के द्वारा
बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में भारत के किस विलेज को चुना गया है? विलेज का नाम है कोंगथोन विलेज। इस सवाल को ब्रेक कर लीजिए, इस सवाल को ब्रेक कर लीजिए। मान लीजिए एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि भारत का बेस्ट टूरिज्म विलेज कौन सा है जिसे नॉमिनेट किया गया है, विच वाज बीन नॉमिनेटेड बाय UNWTO फॉर बेस्ट टूरिज्म विलेज, तो आप जवाब दोगे कोंगथोंग विलेज को भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो कोंगथोंग विलेज है ना, ये किस राज्य में मौजूद है? मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में या मेघालय में? चलिए, अरे भैया हम तो हाथी भी हैं, हम तो घोड़े भी हैं भैया, हम तो बैल भी हैं, मगर हाँ हम पागल नहीं हैं, हम इंसानों वाली कैटेगरी में तो कम से कम समझदार हैं। मगर तुम यार, तुमने तुम्हारा नाम देखो, राजा रख रखा है, वो 1 साल वाले राजा, और अगर मानो अगले साल राजा नहीं बने फिर तुम बेटे नौकरी के लिए रोड पर ढूंढोगे कि नौकरी दिलवा दोगे सर, नौकरी दिलवा दो सर, नौकरी दिलवा दो। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? और कभी एक महान आदमी को मतलब, यार तुम फिर तुम्हारी महानता मैं दर्शा दूंगा, फिर तुम्हें बुरा लगेगा। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लेना अच्छे से इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लेना कि कोंगथोंग विलेज किस विलेज को नॉमिनेट किया गया? कोंगथोंग विलेज को नॉमिनेट किया गया। पहला सवाल ये बनेगा, किसके लिए नॉमिनेट किया गया? बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए नॉमिनेट किया गया। किसने नॉमिनेट किया है? UNWTO के द्वारा नॉमिनेट किया गया। और चौथे सवाल का जवाब क्या बनेगा? सवाल का जवाब बनेगा मेघालय। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर के महीने का ही आपको सवाल मिल जाएगा, बहुत सारे चांसेस हैं कि सवाल एग्जाम में यही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, which state government has decided to issue domicile certificate to students studying outside the state? दोबारा पढ़िए सवाल, हिंदी में भी पढ़िए शांति से। किस राज्य सरकार ने राज्य से बाहर पढ़ने वाले छात्रों को आदिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? चलिए भाई, डोमिसाइल प्रदान करेंगे वो आपको, मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए आप तमिलनाडु के स्टूडेंट हैं या फिर आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, आप दिल्ली पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, तो अगर आप दिल्ली पढ़ने के लिए आएंगे ना, तो सरकार, अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये काम किया होता तो, अब जिस भी राज्य सरकार ने काम किया है वो बोल रहा है कि अगर आप मेरे राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में भी पढ़ने जाओगे तो मैं आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दूंगा कि आप आदिवास के लिए पढ़ने गए हो, वहाँ पर काम पढ़ाई करने के लिए गए हो। ये काम किसने किया है? दिल्ली, छत्तीसगढ़, गोवा या फिर महाराष्ट्र? उत्तर प्रदेश नहीं है ऑप्शन में। हाँ जी, बहुत बुरा लगा भाई साहब, मतलब ऐसा ज़बरदस्त बुरा लग रहा है कि मतलब पागल शब्द सुन के ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि भैया मतलब क्या हो गया, क्या कर जाएं। मगर हाँ, आप राजा हो, आप बिल्कुल राजा हो जी, आप राजा हो, और हम तो कहें आपका नाम राजा ही रहे, ठीक है जी। मगर हाँ, एक बार आज सवाल ज़रूर पूछना घर में, और फिर घर के दरवाजे खोल देना कि मतलब चीखे बाहर तक निकले तुम्हारी, फिर तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढंग समझाएं, बेल्ट लेके, हथियार बिल्कुल ढंग से लेकर। ऐसे विद्यार्थियों के पिताजी पता पुलिस में होने चाहिए। ऐसे मेरे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, जैसे वो बताते थे मुखर्जी नगर में आके कि सर रात को मतलब घर घुसे हैं, जैसे ही एंट्री करी पापा ने डंडे पे बिल्कुल ऑयलिंग करके रख रखी, दिखा रहा सर पिताजी ने जो तपेड़ा है रात को तबीयत से। चलिए चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड वाला सवाल का जवाब आपने देख लिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। अच्छा, इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से संबंधित भी आज आप दूसरा सवाल पढ़ रहे हैं। एक सवाल आपने पढ़ा था मिलेट के रूप में कि भाई साहब वो कौन सा राज्य है जिसने मिलेट हब बनने की घोषणा करी है, तो वो राज्य रहेगा छत्तीसगढ़। और इस सवाल का जवाब भी क्या है? सवाल का जवाब छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वें नंबर का सवाल है, इंडिया टॉलेस्ट एयर प्योरिफिकेशन टावर हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री? भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लगाया गया? मैंने आपको पढ़ाया था, हाल फिलहाल में पढ़ाया गया सवाल है। चलिए जवाब दीजिए भाई। भैया आप राजा हो भाई, आप क्या, आप तो बहुत सारी चीज़ों पे घूम सकते हो सर। आपको तो लेने के लिए स्पेशल गाड़ी आएगी सर, नीले वाली गाड़ी आएगी जिसमें जालियाँ लगी होंगी, वो वाली गाड़ी आएगी सर आपको लेने के लिए। अब आपको कौन रोक सकता है घूमने से? आपकी पूरी परमिशन है भाई, आप राजा हो सर। और आप अगर राजा नहीं हो तो अगले साल तक राजा बन ही जाना है आपने, क्योंकि ये वाला सपना आपने देख ही रहा है कि भाई मेरा नाम राजा है, तो अगले साल तक तो मैं राजा हूँ ही। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये याद रखना, इंडिया टॉलेस्ट की बात कर रहा है वो, इंडिया टॉलेस्ट एयर प्योरिफिकेशन टावर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इंडिया टॉलेस्ट, फटाफट जवाब दीजिए भाई। जल्दी जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब?
चलिए जी, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा दिल्ली वाला आपको याद होगा, दिल्ली वाला कहाँ लगाया गया था? सीपी के अंदर। इस सवाल का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब चंडीगढ़ है। इंडिया टॉलेस्ट एयर प्योरिफिकेशन टॉवर की वो बात कर रहा है। इस सवाल का जवाब चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में लगाया गया। अगर बात करें कब, तो 7 सितंबर 2021 के आसपास का ये सवाल आपको नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड ऑन नेशनल हाईवे 925A स्ट्रेच इन विच सिटी, स्ट्रेच इन विच स्टेट। अब देखिए, आपने सवाल पढ़ा था इससे पहले भी कि वो भारत का कौन सा पहला शहर, भारत का पहला कौन सा राज्य है जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनाया गया है, क्या इमरजेंसी स्ट्रिप बनाई गई है कि उसमें भाई हम लैंड करवा लेंगे हवाई जहाज को। अब वहां पर वो बता रहा है कि कौन से हाईवे पर। मान लीजिए डायरेक्ट एग्जाम में सवाल यही बन गया कि राजस्थान के बाड़मेर में फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट किया गया नेशनल हाईवे पे, बताइए नेशनल हाईवे का नाम क्या है? तो आप जवाब देंगे सर वो नेशनल हाईवे बाड़मेर जो रहेगा वो रहेगा नेशनल हाईवे नंबर 925A। ये वाला पॉइंट यहाँ से याद रख लेना। सवाल का जवाब क्या था? सवाल का जवाब था राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर बी था सवाल का सही जवाब। चलिए जी, चलिए जी, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी विल कॉन्टेस्ट बाय इलेक्शन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ममता बनर्जी अपनी सीट से चुनाव तो हार गई थी, मगर फिर भी वो मुख्यमंत्री बनाई गई वेस्ट बंगाल की। अब ये तो रूल है कि अगर एक व्यक्ति चाहे, ठीक है ना, उसके पास मेजॉरिटी, उसकी पार्टी ने उसे नेता के रूप में चुन लिया है, तो वो 6 महीने तक प्रधानमंत्री भी बनकर रह सकता है अगर वो लोकसभा से संबंधित है, लोकसभा इलेक्शन से, और अगर वो राज्य के राज्यसभा इलेक्शन से संबंधित है तो वो 6 महीने तक, 6 मंथ तक सीएम के रूप में भी कार्य कर सकता है। मगर इस 6 महीने में उसे कोई ना कोई सीट को जरूर जीतना पड़ेगा, चाहे वो सीट हो विधानसभा की, चाहे वो सीट हो विधान परिषद की। अब अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में, विधान परिषद आपको नजर आएगी नहीं, क्योंकि तू भी मजा कर में आपको नजर आएगी, ये तेलंगाना उत्तर प्रदेश, तू भी मजा कर, ठीक है। तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर से हटा दी गई है, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? कर्नाटका। 1 2 3 4 5 और 6 जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है। ये बात आपको लिखी हुई नजर आएगी आर्टिकल नंबर 169 में। अब ममता बनर्जी को चुनाव लड़ना पड़ रहा है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से? सवाल यहाँ पर ये है, बाबनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहांगीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, नंदीग्राम से, या फिर शमशागंज से। चलिए भाई, शमशेरगंज से। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे चांसेस हैं कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए। हाँ भाई राजा, अबे मत लड़ यार, क्यों बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा है? तेरी तो नौकरी लग रही है, तू तो राजा बन जाएगा वैसे भी अगले साल तक भाई। तू इनको नौकरी पे रख लेना, ऐसा मतलब ऐसा इंतजाम करो कि तू इनको नौकरी पे रख लेना राजा बन के। अरे मत बहस करो, अब चलो खत्म करो। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलो छोड़ो, पता टाइम अपना वेस्ट होता है और किसी का टाइम नहीं वेस्ट होगा, इसलिए मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ। मैं तो क्वेश्चन पे ही ध्यान दूँ, क्वेश्चन ही करवाऊँ। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? इस सवाल का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। हाँ, बाबानीपुर रहेगा, जहांगीरपुर रहेगा, नंदीग्राम यहाँ रहेगा, या फिर शमशेरगंज रहेगा। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी री इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा भवानीपुर, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब, भवानीपुर रहेगा। एक बार प्लीज चेक कर लेना, नंदीग्राम नहीं है इस सवाल का सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को रीचेक जरूर कर लेना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हुज बर्थ एनिवर्सरी विल बी सेलिब्रेटेड एज द डे ऑफ द सोशल जस्टिस इन तमिलनाडु। ये सवाल शायद मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी। इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, शांतिपूर्ण तरीके से पढ़िए। तमिलनाडु में किसकी जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा? मतलब सोशल जस्टिस के रूप में, सामाजिक न्याय के रूप में किस की जयंती को मनाया जाएगा तमिलनाडु में? सवाल ये है। चौथा या पांचवा सवाल है तमिलनाडु से आज ऑप्शन है ईवी रामास्वामी परियार, एम जी रामचंद्रन, एम करुणानिधि, या फिर जयललिता। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जी, मेरी तो चल ही रही है नौकरी, मैं तो काम कर रहा हूँ आपके सामने खड़े होकर। आप राजा हो, आपके पास हम तो काम कर लेंगे भाई। राजा ही तो प्रजा को काम देगा, और राजा एक पागल हो तो फिर हमारी नौकरी और ज़्यादा बेहतर ढंग से चल पाएगी, क्योंकि आपसे काम निकलवाना फिर थोड़ा आसान हो जाएगा ना। तो हम चाहते हैं आप राजा बन जाए। चलिए, क्योंकि पागल राजा ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फिर हम चला लेंगे आपको, तो मैनेज कर लेंगे। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, एक समझदार से
ज़्यादा बेहतर है कि एक व्यक्ति पागल मिल जाए, क्योंकि उसकी टेंशन नहीं रहती, उसे जो बोलेगा वो कर देंगे। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सुशील कुमार योगी जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या फिर डी? अच्छा सवाल है। सवाल का जवाब है ईवी रामास्वामी पारियार। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आज क्या पढ़ा रहा हूँ। 75 क्वेश्चंस बनते हैं पूरे के पूरे स्टेट के अकॉर्डिंग। कोई भी क्वेश्चन आपने सेंटर गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं देखा, स्टेट के अनुसार क्वेश्चन है, ये पूछे ही जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग? वो बोल रहा है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन जुए या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? कर्नाटका ने, महाराष्ट्र ने, सिक्किम ने या फिर गोवा ने? ऑनलाइन सट्टेबाजी की बात कर रहा है वो कि ऑनलाइन सट्टेबाजी आप नहीं लगा पाएंगे, हमने बैन कर दिया है राज्य में। सवाल ये है वो कौन सा राज्य है जिसने ये बैन कर दिया है? चलिए जी, फटाफट जवाब दीजिए भाई। मैंने कुछ नहीं पढ़ा रखा, और वैसे भी पागल को थोड़ी पढ़ाया था, समझदार को पढ़ाया था। जिस समझदार है उसने पढ़ लिया। क्या रहेगा सवाल के जवाब? मगर एक चीज़ याद रखना, आज पिताजी से ज़रूर पूछना सवाल कि पापा आपने पागल को जन्म क्यों दिया, या जन्म दिलवाने में आपका रोल क्यों है पागल को? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? एक्ट 90 मतलब कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963 के आधार पर इसे बैन किया गया है। उम्मीद करूंगा सवाल का जवाब भी आपको समझ आ गया होगा। सवाल का जवाब कर्नाटका है। कर्नाटका के गवर्नर आपको मिल जाएंगे तवरचंद गहलोत के रूप में। इसके अलावा आपको वहाँ के मुख्यमंत्री मिल जाएंगे बोमानी के रूप में, जो हाल ही में बनाए गए हैं। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटका की राजधानी आपको बेंगलुरु के रूप में नजर आएगी। कर्नाटका की राजधानी आपको बेंगलुरु के रूप में नजर आएगी। तो ये सभी सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इज प्लान टू बी स्टैब्लिश इन विच स्टेट? भारत का पहला डोगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित करने की योजना है? बताइए भाई। इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इज प्लान टू बी स्टैब्लिश इन विच स्टेट? बताइए भाई। भारत का पहला डोगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित करने की योजना बनाई गई है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल का जवाब रहेगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही जवाब। थोड़ा सा फास्ट लेकर चलते हैं क्योंकि और भी क्वेश्चंस बाकी हैं। विच स्टेट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस ₹2000 फॉर ओवर 3 लाख गवर्नमेंट स्टूडेंट अंडर द सीड मनी प्रोजेक्ट? किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने सीड मनी प्रोजेक्ट के तहत 3 लाख से अधिक स्कूली छात्रों को 2000 रुपये देने की घोषणा करी है? चलिए भाई बताइए। 2000 रुपये की घोषणा करी है, 3 लाख से अधिक छात्रों को ये दिए जाएंगे पैसे, जो स्कूल वाले स्टूडेंट हैं उनको, और वो उस राज्य का डेप्यूटी सीएम है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। 31 नंबर का क्वेश्चन है, 31वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल 31 नंबर का क्वेश्चन है। 3.5 लाख बच्चों को ये फायदा मिलेगा। 1000 से ज़्यादा स्कूलों में ये योजना लागू की जाएगी। सरकारी स्कूलों में ही काम किया जाएगा। सवाल का जवाब दिल्ली है। दिल्ली से संबंधित भी आज आपने तीसरा या चौथा सवाल देख लिया है। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ विच इंडियन स्टेट? एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को किस भारतीय राज्य का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? फॉर्मर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन रजनीश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ विच इंडियन स्टेट? तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका? क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूरे के पूरे स्टेट वाइज, मतलब जो भी स्टेट पर जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे करवा रहा हूँ एक साथ। जिस राज्य ने कौन सी योजना लॉन्च की है, जैसे आपने वो गोडंग देखा अभी, वो समुद्र गाय से संबंधित रहेगा। तो रिजर्वेशन की उनकी बात कर रहा है, कंजर्वेशन की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से किस राज्य ने क्या महत्वपूर्ण काम किया है? ड्रोन से वैक्सीन और अपना मेडिसिन की डिलीवरी की बात कर रहा है तेलंगाना। तेलंगाना ने लिबरेशन डे की बात करी। गुजरात के नए सीएम कौन है? पंजाब के कौन है? कहाँ का कौन नया गवर्नर बना है? इस प्रकार के सवाल आज आपकी क्लास में आप देख रहे हैं। इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब। बात करें जगनमोहन रेड्डी के द्वारा, जो कि सीएम मिल जाएंगे आपको आंध्र प्रदेश के, उनके द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया, इस पद पर बिठाया गया इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में, स्टेट के इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में। और राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको मिल जाएंगे जगनमोहन
रेड्डी के रूप में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च टूरिस्ट विलेज नेटवर्क टू प्रमोट टूरिज्म एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए पर्यटक ग्राम नेटवर्क शुरू किया है? सीधा एग्जाम में सवाल आएगा। टूरिस्ट विलेज नेटवर्क ये योजना किस राज्य के द्वारा शुरू करी गई है? गोवा, पुडुचेरी, असम या फिर जम्मू और कश्मीर? चलिए दीजिए भाई सवाल का सही जवाब। वो कौन सा राज्य है जिसके द्वारा, या फिर ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके द्वारा ये योजना को शुरू किया गया है? चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब देने की जल्दी से कोशिश कीजिए। गोवा, पुडुचेरी, असम या फिर जम्मू और कश्मीर? बहुत बेसिक सा सवाल है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। आज आपने इससे संबंधित भी 2-3 सवाल देख लिए हैं, इस जगह से संबंधित भी आपने 2-3 सवाल देख लिए हैं। चलिए गोवा, पुडुचेरी, असम या फिर जम्मू और कश्मीर? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च द टूरिस्ट विलेज नेटवर्क प्रमोट टूरिज्म एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट? मतलब टूरिस्ट विलेज नेटवर्क जो प्रोग्राम है ना, वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया? जम्मू कश्मीर के द्वारा। अगर आप जानना चाहते हैं मतलब भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको 8 यूनियन टेरिटरीज नजर आएंगी। सबसे बड़ी वैसे अगर हम देखें तो लद्दाख है, मगर आपको टिक करना है जम्मू एंड कश्मीर। JNK आप टिक करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर आप टिक करेंगे सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, और सबसे छोटे के रूप में आप टिक करेंगे लक्षद्वीप। सबसे छोटे के रूप में आप टिक करेंगे लक्षद्वीप। ये सवाल पूछा गया था लक्षद्वीप वाला, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, मगर जो एक मेन सा एग्जाम मुझे याद है 2018-19 के CPO वाले एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। ठीक, 2019 के CPO वाले एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था कि भारत के सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। 32.06 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास क्षेत्र नजर आएगा आपको, कहाँ का? लक्षद्वीप का। विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू अंडरटेक पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट वर्थ ₹1000 करोड़ अंडर वतन प्रेम योजना? किस राज्य सरकार ने रुपए की लोक कल्याणकारी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए योजना बनाई है वतन प्रेम योजना के तहत 1000 करोड़ की? मतलब जो पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स है ना, जो लोगों के हित में किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। किस प्रोजेक्ट के अधीन? वतन प्रेम योजना के अधीन। अब बता दीजिए भाई, वतन प्रेम योजना किस राज्य से संबंधित है? यूपी, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही क्वेश्चन है भाई। अरे यार टाइम वेस्ट होता है यार इनसे बात करने में, बस बात ये है। सर मैंने पागलों को पागल साबित करने का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। ठीक, तो अगर आप कभी आएँ, कभी फुर्सत में बैठें तो आप बताइए, हम आपको पागल साबित करवा देंगे। बस आप ये बता दीजिए कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने बजे फ़ोन करवाना है, उसके हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि हमारे विद्यार्थी किस किस डिपार्टमेंट में कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। बस आप एक कॉल पे पागल साबित हो जाएंगे, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जब हमारे विद्यार्थी वहाँ डिपार्टमेंट में बैठे हैं तो हम कहाँ कहाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बैठे होंगे। ठीक, चलिए भाई जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? मगर आप तो अगले साल तक राजा बन जाएंगे, फिर आपको एग्ज़ाम की ज़रूरत ही क्या है? जब आप राजा बनने ही वाले हैं तो आप एग्ज़ाम के चक्कर में लगे क्यों हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। नाम देख लो राजा, अबे ढंग का नाम रख लो कुछ भाई, कल को मजाक उड़ेगी, अच्छा लगेगा तुम्हारी मतलब गली मोहल्ले में कि वो देखो राजा जा रहा है, अब राजा के पास 2 रुपये नहीं जेब में। तो भैया ऐसे काम मत करो, बेकार की अपनी इज्जत अपने हाथों में है। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा गुजरात। 2022 के आसपास तक लक्ष्य रखा गया है। सीधा याद रखना, वतन प्रेम योजना का संबंध गुजरात मिल जाएगा। 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कर रहा है पब्लिक वेलफेयर्स प्रोजेक्ट के तहत, DPSPs के अधीन में मिल जाएगा आपको पब्लिक वेलफेयर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द कर्बी एंगलोंग एग्रीमेंट हैज़ बीन साइन बाय द सेंटर विद विच स्टेट एथेनिक कम्युनिटी? कम्बी आंगलोंग समझौते पर केंद्र ने किस राज्य के जातीय समुदाय के साथ हस्ताक्षर किए हैं? भाई आप समझ सकते हैं एक तरह की ये ट्राइब हो जाएगी। तो किस राज्य से संबंधित ये संबंध जो है, किस राज्य से संबंधित ये एग्रीमेंट किया गया है? कौन सी कम्युनिटी है जिससे संबंधित ये राज्य है? चलिए जवाब दीजिए भाई। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर असम? केंद्र सरकार ने मतलब सेंटर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि वो किस राज्य से संबंधित है। Kirby Anglong Agreement has been signed by the center with which state
एथेनिक कम्युनिटी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर असम। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? मुझे भी वही याद आ रहा है ये मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी वाला, कि अगले साल तो मैं राजा बन ही जाऊंगा, और फिर अगर मैं एक बार राजा बन गया फिर तो प्रजा भी अपनी, देश भी अपना, दुनिया भी अपनी। कह रहे डिपार्टमेंटों पे राज करेंगे, फिर हम डिपार्टमेंटों पे, कह रहे डिपार्टमेंट पूरा अपना। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब असम है। असम से संबंधित सवाल मैंने आपको पढ़ाया था हाल ही में कि काजीरंगा नेशनल पार्क के अधीन वो वायरलेस फ़ोन के लिए बात करी गई है। इसके अलावा 7 नेशनल पार्क यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क का नाम बदल के केवल कर दिया गया था औरंग नेशनल पार्क। हेमंत विश्वास करके यहाँ पे मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। हेमंत विश्वास शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री आपको नजर आएंगे असम के। याद रखना सवाल बहुत सारे बन सकते हैं असम से संबंधित, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एज इट इज एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग? आज ही पढ़ा है, जल्दी जवाब दीजिए भाई। विच स्टेट गवर्नमेंट, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है? आज ही पढ़ा है ये वाला सवाल। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब दीजिए भाई। वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने प्रतिबंध लगाया है? वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने प्रतिबंध लगाया है गैम्बलिंग पर, मतलब ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाली वो भारत की कौन सी राज्य सरकार है? आज ही पढ़ाया है आपको ये, अभी मतलब 2-4 सवाल पहले ये सवाल आपको मैंने पढ़ाया है। सवाल का सही जवाब क्या था? कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963 के माध्यम से प्रतिबंध लगाया गया है ऑनलाइन गैम्बलिंग के ऊपर और ऑनलाइन बैटिंग के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज क्लियर अ लोन वर्थ ₹150 मिलियन फॉर अ हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर द अर्बन पुअर इन विच इंडियन स्टेट? जैसे आपने सवाल पढ़ा था एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 1966 के आसपास की स्थापना आपको मिल जाएगी, 1966 के आसपास। तो इसके माध्यम से महाराष्ट्र के लिए, रूरल एरिया वाले क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी के लिए $300 मिलियन की एक पूंजी सैंक्शन की गई है। इसी आधार पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस भारतीय राज्य में शहरी गरीबों के लिए एक आवास परियोजना के लिए $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मेघालय या फिर तमिलनाडु? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब दीजिए भाई। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? आज का छठा सवाल है तमिलनाडु से संबंधित। सवाल का जवाब तमिलनाडु है, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। आज का 6th क्वेश्चन है जिस सवाल का संबंध किससे है? जिस सवाल का संबंध है तमिलनाडु से। आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु वाले सवाल पूछे जाने के चांसेस कितने ज़्यादा रहेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, अ वाइल्ड ऑर्चिड कंजर्वेशन एंड प्रोपगेशन सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में एक जंगली ऑर्किड संरक्षण और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? जल्दी से बताइए, ऑर्किड्स क्या होते हैं फटाफट से, ये वाइल्ड ऑर्किड्स क्या होते हैं? फटाफट से सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद पूरा सवाल पढ़िए। किस राज्य में एक जंगली ऑर्किड संरक्षण और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? मणिपुर, मेघालय, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए फटाफट से बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए भाई फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये, ठीक। चलिए भाई, एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है, चांसेस बनते हैं एग्जाम में डायरेक्ट ही सवाल पूछे जाएं। मणिपुर, मेघालय, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश, एक फूल की किस्म आपको मिल जाएगी, जंगली फूल की किस्म आपको मिल जाएगी। तो उसी की कंजर्वेशन की वो बात कर रहा है। कौन सा सवाल है और क्या है सवाल का सही जवाब? इस सवाल का सही जवाब रहेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का वही राज्य है जहाँ से आप सभी लोग जानते हैं सूर्य उदय होता है, और सूर्य उदय होता है यहाँ के 2 जिलों से, कभी किसी जिले से कभी किसी जिले से, मतलब दोनों में से एक जिले से सूर्य उदय होता है। और सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? जल्दी से जवाब दीजिए। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? फटाफट से कमेंट करके जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? इस सवाल का जवाब रहेगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड आत्मनिर्भर बागवानी योजना, कल पढ़ाया था सवाल, ये कल या परसों आपको सवाल पढ़ाया था। कृषि और बागानी के क्षेत्र में किसानों के लिए किस राज्य द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागानी योजना 2 नई योजनाएं हैं? ये 2 दिन पहले आपको सवाल पढ़ाया, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या फिर अरुणाचल प्रदेश। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? 2 दिन पहले ही आपको पढ़ाया भाई ये वाला सवाल, जल्दी से जवाब दीजिए। वो कौन सा राज्य है जिसने ये योजनाओं की शुरुआत करी है?
एक तो एग्रीकल्चर से संबंधित हो जाएगी और एक हॉर्टिकल्चर से संबंधित हो जाएगी। हॉर्टिकल्चर का मतलब हो जाएगा बगानी। बगानी का सीधा सा अर्थ क्या रहेगा, जिसमें आप फूलों की खेती भी कर रहे हो, जिसमें आप शहद भी बनाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब मक्खी पालन भी कर रहे हो, मधुमेह भी बना रहे हो आप। इसके अलावा जिसमें आप वेजिटेबल्स भी उगा रहे हो, फ्रूट्स भी उगा रहे हो, तो उसे हम कहेंगे बगानी। तो किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है, तो आप जवाब देंगे सर ये राज्य रहेगा हमारे लिए अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी रहेगा सवाल का सही जवाब। ये कार्य किसके द्वारा किया गया है, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। ध्यान रखना, स्कीम्स को अंडरलाइन कर लेना, आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागानी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च मिशन वात्सल्य। ये जो वात्सल्य नाम की योजना है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। चलिए, ये जो वात्सल्य नामक योजना है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। 8.18 सेकंड, बहुत बढ़िया जी। 8.20 के आसपास दिखा देता है, मगर आप 8.18 सेकंड आप बोल रहे हैं, काम चल जाएगा। 2 मिनट नहीं होगा सर, 8 मिनट के आसपास दिखाएगा। ठीक, चलिए जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब, वो कौन सा राज्य है जिसने ये योजना की शुरुआत करी है, वात्सल्य योजना की शुरुआत करने वाला भारत का कौन सा राज्य है। चलिए दीजिए सवाल का सही जवाब क्या रहेगा। सवाल का सही जवाब रहेगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब। 1 लाइनर क्वेश्चन है, बिल्कुल एक्यूरेट पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। स्टैनो तक एग्जाम में इंपॉर्टेंट मानना, वैसे मैं कोशिश करूंगा स्टैनो वाले एग्जाम तक एक सीरीज और करा दूंगा, मगर एमटीएस के लिए आप पूरा इंपॉर्टेंट मानिए, 100% चांसेस हैं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू रिमूव द नेम ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी फ्रॉम द औरंग नेशनल पार्क। किस राज्य कैबिनेट ने औरंग राष्ट्रीय उद्यान के से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला लिया है। चलिए, इसके अलावा वो राजीव गांधी आईटी जो पार्क की बात की गई है वो पुणे में आपको मिल जाएगा, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजीव गांधी आईटी सेक्टर में जो अवार्ड देने की बात करी गई है वो किस राज्य सरकार ने बात करी है, वो भी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बात करी है। महाराष्ट्र भूषण किसे दिया गया है, तो महाराष्ट्र भूषण जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है आशा भोसले जी को। ये सवाल मैंने आपको कल पढ़ाया था, महाराष्ट्र भूषण वाला पुरस्कार दिया गया आशा भोसले जी को। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार को 300 करोड़ रुपए का, वो 300 करोड़ डॉलर का जो 300 मिलियन डॉलर की जो पूंजी दी गई है रूरल कनेक्टिविटी के लिए, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दी गई है। ये सभी सवालों को याद रखना, ये सभी सवालों के चांसेस बन जाएंगे एग्जाम में। चलिए, ये तो बेसिक सवाल है, कई बार पढ़ा दिया। औरंग नेशनल पार्क वाला हज़ारों बार पढ़ा दिया ये सवाल तो आपको, कि जिसमें 7 नेशनल पार्क मौजूद हैं। काजीरंगा नेशनल वाला पार्क वाले पे पॉइंट पर आपको पढ़ा दिया सवाल। सवाल का जवाब क्या रहेगा, सवाल का जवाब रहेगा असम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच स्टेट लॉन्च इनोवेटिव मिशन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू बूस्ट द स्टार्टअप सेक्टर। स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने सार्वजनिक निजी भागीदारी इनोवेशन मिशन शुरू किया है। मिशन का नाम याद रखना, इनोवेशन मिशन, अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मिशन का नाम याद रखना, इनोवेशन मिशन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। किस राज्य के द्वारा शुरू करा गया एक मिशन है स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए भाई किसी ने कोई एक छोटी मोटी कंपनी खोली है, वो स्टार्टअप है उसका, तो उसको स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा, तेलंगाना, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। तेलंगाना, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। अच्छा सवाल है, बहुत सारे चांसेस बनेंगे एग्जाम में पूछे जाने के। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, सवाल का सही जवाब रहेगा पंजाब। और पंजाब में जब इसे लॉन्च किया गया था तो वहाँ पर मौजूद थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और अभी कौन मिलेंगे नए, चरणजीत सिंह चिन्नी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। याद रखना ये सवाल भी, ठीक है। सवाल का जवाब है पंजाब। पंजाब में 23 डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएंगे, मिलारकोटला नामक मिल जाएगा 23वें नंबर का, जिसकी बाउंड्री मतलब जिसका जो बॉर्डर है वो आपको नजर आएगा लगते हुए उत्तर प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूरल इंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन प्रोग्राम 7 हैज लॉन्च बाय विच स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन। ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम 7, नाम क्या है प्रोग्राम का, प्रोग्राम का नाम ही है 7, प्रोग्राम का नाम ही 7 है। किस राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश द्वारा स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए शुरू किया गया है, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वुमेन्स के लिए है। क्या नाम है उसका, उसका नाम है 7
रूरल इंटरप्राइजेस एक्सेलेरेशन प्रोग्राम है, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रम होते हैं ना, उनको बढ़ावा देने के लिए, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो आपको छोटी मोटी फैक्ट्रीज मिल जाएंगी, उनको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम है। जम्मू कश्मीर ने, उत्तर प्रदेश ने, चंडीगढ़ ने या राजस्थान ने, किस राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश के द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है? चलिए दीजिए भाई, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब मान लीजिए, बहुत सारे चांसेस हैं कि एग्जाम में पूछा ही जाएगा क्वेश्चन। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब रहेगा जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के में आपको मनोज सिन्हा मिल जाएंगे। आज तीसरा या चौथा सवाल जम्मू और कश्मीर का आप पढ़ रहे हैं। सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेरा काम मेरा मन, मेरा काम मेरा मन हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट टू हेल्प इन एनहेंसिंग द स्किल्स ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ्स। कल ही या परसों ही आपको ये सवाल पढ़ाया था, ठीक है। मेरा काम मेरा मन योजना किस राज्य द्वारा बेरोजगार युवाओं के कौशल को बढ़ाने में मदद करने के लिए शुरू करी गई योजना है? मतलब जो बेरोजगार युवा हैं उनके स्किल्स को, उनके कौशल को बढ़ाने के लिए योजना शुरू करी गई है। योजना का नाम है मेरा काम मेरा मन। किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करी गई योजना है? पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? चलिए, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करी गई योजना है? वो कौन सी राज्य सरकार है जिस राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए भाई, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। पंजाब इनोवेशन मिशन, बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है पंजाब। और इस योजना की शुरुआत भी किसके द्वारा करवाई गई थी? कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा स्कीम को शुरू करवाया गया था, ठीक है। इसके अलावा वो मेरा जल मेरी विरासत याद रखना प्लीज़ हरियाणा, वो सवाल भी पूछा जा सकता है। ये पूरी PDF आपको मैं दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। सुपरटेक ट्विन टावर केस विच हैज़ बीन सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? सस्पेंड कर दिया गया, मतलब पूरा का पूरा उसको अधिग्रहण बोला गया कि भाई गलत जमीन पे बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला है। खबरों में रहा सुपरटेक ट्विन टावर मामला किस राज्य से जुड़ा हुआ है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटका? बेसिक सवाल है, बिल्कुल ही बेसिक सवाल है, आप इजीली जवाब दे देंगे। ये मान लीजिए ये तो अपने घर के पीछे वाला ही मामला है एक प्रकार से, ठीक है जी। और यहाँ के मुख्यमंत्री ने बोला है जिस ऑफिसर ने इसको परमिशन दी थी उसके खिलाफ एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे हम। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई, फटाफट से, बेसिक सवाल है। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भाई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा ऑफिसर के खिलाफ जिसने परमिशन दी थी लैंड की। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू गिव फ्री वाटर टू पीपल? कौन सा राज्य लोगों को मुफ्त पानी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? चलिए भाई बताइए, ये सवाल पढ़ने में खुद आप समझ रहे हैं कि कितना अटपटा सा लग रहा है कि वो दिन आपको याद होंगे। मेरे ख्याल से आप लोग तो बहुत छोटे हुआ करेंगे, या अगर आप 2000 बॉर्न है, मतलब 2000 में जन्म हुआ है, तो फिर भी आपको याद होगा कि हम लोग घर से निकलते थे खेलने के लिए और मटके रखे होते थे, वो नलका रखा होता था, लेके भाई साहब लगे पड़े हैं, आप 15-15 मिनट पानी पी रहे हैं, गिर भी रहा है तो इतना नहीं हो रहा। और आज की डेट में यार बाहर निकल जाओ, कहीं दिख जाए तुम्हें एक सिंगल मटका रखा होगा, पहले तो व्यक्ति मटका उठाएगा, ठीक जी। बहुत बढ़िया, सही, आप रियल नेम बता रहे हैं, अजय सिंह बिष्ट रहेगा। हाँ सही नाम, ठीक। जवाब दीजिए भाई, वो कौन सा राज्य है जिसने परमिशन दी है कि फ्री पानी प्रदान करेंगे हम आपको? विच स्टेट ऑफ द कंट्री हैज़ गिव फ्री वाटर? बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब वो है जो भारत का सबसे छोटा राज्य है जहाँ पे आपको प्रमोद सावंत मिल जाएंगे काम करते हुए, मतलब मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोद सावंत मिल जाएंगे वहाँ पे काम करते हुए। कुल क्षेत्रफल यहाँ का है 3706 स्क्वायर किलोमीटर, 3706 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम बात करें विधानसभा की सीटों की तो यहाँ आपको सीटों की संख्या मिल जाएगी 40। क्लियर। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटोरेबल रोड 18,600 फीट हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? 18,600 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाई गई है? चलिए भाई, मोटर योग्य मतलब वो बात कर रहा है कि भाई साहब गाड़ी वाड़ी रखने चल सकती है, उस योग्य सड़क बनाई गई है भारत के, और दुनिया की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वो, 18,600 फीट पर मौजूद है रोड। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में ये बनाई गई है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट से।
सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी। लद्दाख के एलजी का नाम बताइए भाई, लद्दाख के एलजी कौन है जल्दी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यहाँ तक ये टिक करना, पहले तो यहीं तक टिक करना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना सीधा पूछेगा किस राज्य से या केंद्रीय शासित प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद आगे पढ़िए, इज द इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य से संबंधित योजना है, बताइए भाई, किस राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश से संबंधित योजना है। योजना का नाम है राजीव गांधी इनिशिएटिव योजना। मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगा भाई 75 में, बिल्कुल मूड में हूँ सारे सवाल कराने के। इसके अलावा एक और क्लास लूँगा, 151 क्वेश्चंस कराने का टारगेट है मेरा। 8 बजे मेरा 151 क्वेश्चंस कराने का टारगेट है पॉलिटी के, भारतीय संविधान से संबंधित, इंडियन पॉलिटी से संबंधित मेरे 151 क्वेश्चंस कराने का टारगेट है। 151 क्वेश्चंस रात 8 बजे, वहाँ आना मत भूलिएगा। क्या रहेगा सवाल का? आर के माथुर, बहुत बढ़िया, वो लद्दाख वाले गवर्नर बता रहे हैं, एलजी बता रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से संबंधित भी आज आप ये तीसरा या चौथा सवाल पढ़ रहे हैं। वो मिलेट्स वाला क्वेश्चन भी आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल स्क्रीन पर है। द फर्स्ट केस ऑफ AY.12 सब लीनेज ऑफ डेल्टा वेरिएंट हैज़ बिन डिटेक्टेड इन विच स्टेट। वो बोल रहा है डेल्टा वेरिएंट संस्करण, डेल्टा संस्करण के AY.12 उपवंश का पहला मामला भारत के किस राज्य में पाया गया है। मतलब वो कोरोना का, कोविड का एक नया वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट में भी AY.112 सब लीनेज वेरिएंट है। वो बोल रहा है ये भारत के किस राज्य में सबसे पहले पाया गया है, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर उत्तराखंड। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई, कहाँ पर पाया गया है ये वाला वेरिएंट? अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर पाया गया है ये वाला वेरिएंट? तो आप जवाब देंगे सर उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पाया गया है ये वाला वेरिएंट, यूके उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पाया गया है ये वाला वेरिएंट। बच्चा महाराष्ट्र ही लगाएगा इस सवाल का जवाब, उसे अगर नहीं आता होगा। इस सवाल का जवाब है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, शिपिंग मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस अ न्यू स्किल इंस्टीट्यूट ऑन अ मरीन स्टडीज इन विच स्टेट। सीधा एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, स्किल इंस्टीट्यूट ऑन मरीन स्टडीज भारत में कहाँ पर बनाया जा रहा है। जहाज रानी मंत्रालय ने किस राज्य में एक नए समुद्री अध्ययन और कौशल संस्थान की घोषणा करी है? स्किल इंस्टीट्यूट ऑन मरीन स्टडीज़। चलिए भाई, स्किल इंस्टीट्यूट ऑन मरीन स्टडीज़ की घोषणा भारत ने किसने करी है भाई? जल्दी जवाब दीजिए, वो कौन सा राज्य है भारत का जिसने ये घोषणा करी है? फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये भारत का वो राज्य रहेगा जिससे संबंधित आज बहुत सारे ढेरों सवाल हमने पढ़ लिए हैं। औरंग नेशनल पार्क वाला सवाल पढ़ लिया है, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क का नाम बदल के वो कर दिया गया। इसके अलावा कौन है मुख्यमंत्री, कौन सी नई योजना की शुरुआत करी है, क्या क्या और चीज़ें न्यूज़ में, बहुत सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं असम से संबंधित। इस सवाल का जवाब भी क्या है? सवाल का जवाब है असम। बस ये बता दीजिए भारत के शिपिंग मिनिस्टर कौन है, भारत के शिपिंग मिनिस्टर कौन है? इस सवाल का जवाब और दे दीजिए एक, तो बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अर्धशतक हो गई है, सेंचुरी हो गई, हमने अर्धशतक लगा दी है, हाफ सेंचुरी हमारी हो गई है। 51वें नंबर का सवाल है, विच स्टेट विल इम्प्लीमेंट अ न्यू 10-year क्लाइमेट एक्शन प्लान बाय द ईयर ऑफ एंड। कौन सा राज्य साल के अंत तक एक नई 10 वर्षीय जलवायु कार्य योजना लागू करेगा? मतलब भाई साहब पर्यावरण आप देख रहे हैं ना, तो क्लाइमेट एक्शन प्लान लागू करेगा कौन सा राज्य इस साल के अंत तक 10 वर्षों के लिए? वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली है, पंजाब है या फिर हरियाणा है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? प्रियंका चौधरी जी बहुत बहुत स्वागत है, दिवाकर श्रॉफ जी, आशु चौहान जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा राज्य है वो जो 10-year एक्शन प्लान लॉन्च करेगा? इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? जूनियर सिंधिया, वाटर, वो जहाज रानी, वो वाली जहाज रानी की बात हो रही थी, ये पानी वाले जहाज रानी की, ठीक है, उड़ने वाले जहाज रानी की बात नहीं हो रही थी। तो दोबारा एक बार चेक कीजिए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब या हरियाणा। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा दिल्ली। आप बोलोगे सर उसने ऑप्शन में तो दिया ही नहीं, यूटी भी हो सकता है, वो तो स्टेट बोल रहा है। भाई तुम्हें कंफ्यूज करना चाहता है, वो तुम्हें कंफ्यूज करना चाहता है, कुछ कर थोड़ी लोगे। जैसे सवाल पूछा गया दिल्ली से आज कि वो कौन सा राज्य है जिसने 3.5 लाख के आसपास विद्यार्थियों को बोला है कि भाई 2,000 रुपये दिए जाएंगे। डेप्यूटी सीएम ने ये बात बोली है, मनोज सिसोदिया डेप्यूटी सीएम है, ठीक। तो सवाल का जवाब दिल्ली था, 1,000 स्कूल सरकारी में दिया जाएगा पैसा। इस सवाल का जवाब भी दिल्ली है, याद कर लेना, ध्यान से पढ़ लेना सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, माई पैड माई राइट, कल ही पढ़ाया था ये सवाल, किसने लॉन्च करी थी? निर्मला सीतारमण जी ने ये योजना लॉन्च करी थी। प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव बाय नाबार्ड हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट?
नाबार्ड के एक पहल पर माई पैड माई राइट परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? गुजरात, तमिलनाडु, त्रिपुरा या फिर उत्तर प्रदेश? ये सवाल कल ही पढ़ा है भाई। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कल ही पढ़ा है ये सवाल आपको, और मैंने बताया भी था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। सवाल का जवाब वो है जो बांग्लादेश के साथ 0 डिग्री लाइन बनाता है, मतलब सवाल का जवाब है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब, त्रिपुरा है इस सवाल का सही जवाब। स्कीम किसने लॉन्च करी है? तो स्कीम लॉन्च करने वाली महिला का नाम है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ला गणेशन वॉज स्वर्न इन एज द 17th गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट? वो बोल रहा है ला गणेशन ने किस भारतीय राज्य के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? चलिए, ला गणेशन ने भारत के कौन से राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, और जिस भी राज्य के बने हैं वहाँ के 17वें राज्यपाल बने हैं ये। चलिए भाई, ला गणेशन की बात कर रहा है वो। ला गणेशन भारत में किस राज्य के राज्यपाल चुने गए हैं? ऑप्शन है असम, मणिपुर, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। याद है हाथी मिर्च, हाथी मिर्च को किस राज्य का जीआई टैग दिया गया है? हाथी मिर्च को, हाथी चिल्ली को किस राज्य का राज्य टैग दिया गया है? आज ही पढ़ाया सवाल है, पहला सवाल था ये हाथी मिर्च वाला, हाथी मिर्च वाला सवाल पहला ही था आज ये। चलिए भाई जवाब दीजिए, हाथी मिर्च को किस राज्य का जीआई टैग दिया गया था? मैंने बोला था असम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसमें क्या नहीं आता? इसमें मणिपुर नहीं आता। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है मणिपुर। मणिपुर में इम्फाल वाले क्षेत्र में इनको भेजा गया है। क्लियर? सवाल का जवाब क्या है? मणिपुर। बहुत बढ़िया। इस सवाल का जवाब भी क्या है? सवाल का जवाब है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच स्टेट अनाउंस अ वेलफेयर पैकेज ऑफ ₹317 करोड़ फॉर द श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजेस लिविंग इन द स्टेट? किस राज्य ने राज्य में रहने वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के कल्याण पैकेज की घोषणा करी है? श्रीलंका वो देश है भाई जिसने हाल ही में इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं, फूड इमरजेंसी की घोषणा करी है। मान लीजिए एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए कि एशिया का वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में फूड इमरजेंसी की घोषणा करी है, तो आप जवाब देंगे वो देश का नाम है श्रीलंका। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। वो कौन सा राज्य है जिस राज्य ने ये घोषणा करी है कि 317 करोड़ रुपए वो देगा? जीआई टैग क्या होता है? विनोद जी, आपने सुना होगा, जैसे कई बार मम्मी, हमारी मम्मियाँ बात करती हैं कि भाई, पिताजी को कई बार बोलते हैं कि भाई वो बनारसी साड़ी दिलवा दो, बनारसी साड़ी दिलवा दो। ये जो शब्द बोल रहे हैं सर बनारसी, तो वो जो साड़ी है वो साड़ी सर सिंपल ही है, मगर फेमस किस लिए है? फेमस है स्पॉट के लिए। बनारसी साड़ी मतलब बनारस की साड़ी, वो जो बनारस उसके साथ में जुड़ा हुआ है ना, वो जीआई टैग है। भौगोलिक वो क्षेत्र की बात कर रहा है, जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, आगरा का पेठा, आपने सुना होगा आगरा का पेठा, वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला, इस प्रकार से आपने सुना होगा दार्जिलिंग की चाय पत्ती, इस प्रकार से आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी सर, ठीक है। तो उसे वो बोल रहा है जीआई टैग। समझ आ गया? उम्मीद करूंगा आपको समझ आ गया होगा जी। जीआई टैग वाला पॉइंट आप बताएंगे, मैं पूरा का पूरा बता दूंगा, सबसे पहले किसे दिया गया, कितने सालों के लिए देते हैं, वो सभी पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा। सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी रहेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है, विच स्टेट हैज़ अडॉप्टेड द स्पोर्ट एंड is expected to pump in an investment of ₹170 crore in infrastructure and support to the wrestlers till 2032 ओलंपिक्स। दोबारा पढ़िए, किस राज्य ने खेल को अपनाया है और 2032 तक ओलंपिक तक पहलवानों को बुनियादी ढांचे और समर्थन में 170 करोड़ रुपए का निवेश करने की उम्मीद जताई है? उस राज्य ने बोला है कि भाई हम अडॉप्ट कर रहे हैं खेलों को, और 2032 तक जो हमारे पहलवान हैं उन पर हम 170 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना को बना रहे हैं। सवाल ये है, ऐसा किस राज्य ने बोला है? हरियाणा ने, उड़ीसा ने, बिहार ने या फिर उत्तर प्रदेश ने? एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, जो 2024 वाले ओलंपिक है ना, वो करवाए जाएंगे फ्रांस में। मैं बात कर रहा हूँ समर ओलंपिक की, 2024 वाले फ्रांस, पेरिस में करवाए जाएंगे समर ओलंपिक। आप मुझे बता दीजिए 2028 वाले कहाँ करवाए जाएंगे? 2028 वाला ओलंपिक किस देश में करवाया जाएगा? जल्दी से कमेंट करके इसका जवाब दे दीजिए, ठीक। इसके अलावा अगर विंटर की बात करें तो 2022 वाला विंटर ओलंपिक चाइना में करवाया जाएगा। इस सवाल का जवाब दीजिए भाई, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ये वो सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये वो सवाल है जिनका जवाब बच्चा पहले पता है यूँ आंख बंद करेगा बच्चा पेपर में, कह रहा है ये हमसे पूछोगे, कह रहा पहलवान पूछ गया सर पेपर में, कह रहा जब उसने सीधा शब्द दे दिया सर पहलवान, तो दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी सर, हरियाणा टिक करके आगे बढ़ना था। बहुत बढ़िया। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है उत्तर प्रदेश, यूपी। सवाल का सही जवाब यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक।
ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये नाम अंडरलाइन कर लीजिए, एग्जाम में सीधा सवाल पूछ लिया गया कि यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टील कौन है, तो आप जवाब देंगे श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह सर मिनिस्टर। इनॉग्रेट किया है MSTC, अ न्यू कॉर्पोरेट बिल्डिंग इन विच सिटी, बताइए भाई। केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद ने किस शहर में MSTC के नए कॉर्पोरेट भवन का उद्घाटन किया है? चलिए, MSTC के नए ऑफिस का उद्घाटन किया है किस राज्य में? सवाल यहाँ पर ये है, जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट से। 15 सेकंड का ही समय दे रहा हूँ मैं ज़्यादातर क्वेश्चन के लिए आपको। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? उड़ीसा हॉकी, बहुत बढ़िया। ये सोचो भैंस पानी में तो चली गई, उसको उठाया वापस कैसे जाए? ठीक है, पानी से उठा के भी तो लेकर आना है। ये क्वेश्चन का ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक का पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो पूछे ना पूछे, सवाल का जवाब कोलकाता है। अगर आप जाना चाहेंगे सवाल का जवाब कोलकाता रहेगा, मगर मेरे हिसाब से यहाँ तक का सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सीधा पूछेगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भारत के कौन है, तो आप जवाब देंगे श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लेट डाउन द फाउंडेशन स्टोन फॉर द फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? सवाल ज़रूर आएगा एग्जाम, सवाल ज़रूर आएगा, 100% आएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? मतलब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने आधारशिला रखी है आयुष विश्वविद्यालय की किस राज्य में? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? चलिए जी, जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? मैं 100% श्योरिटी से बोलता हूँ जी कि ये सवाल एग्जाम में ज़रूर आएगा, डेफिनेटली आएगा ये सवाल। इसके साथ साथ उन्होंने इनॉग्रेट किया है महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का, जब जब इसका आधारशिला रखने गए हैं। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया, यूपी में। जो यूपी वाला विद्यार्थी है ये बताइए यूपी में कहाँ? जो यूपी वाला विद्यार्थी है वो ये बताइए यूपी में कहाँ? ठीक है, गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय की भी ओपनिंग इन्होंने कर दी है, ध्यान रखना, ये कर आए हैं। इस सवाल का जवाब क्या है? यूपी। यूपी में कहाँ ये बता दीजिए। इसके अलावा आयुष की फुल फॉर्म क्या रहेगी? आयुष की फुल फॉर्म ए से रहेगा आयुर्वेदा, यू से रहेगा यूनानी, वाई से रहेगा योगा, यू से रहेगा यूनानी, एस से रहेगा सिद्धा और एच से रहेगा होम्योपैथी। आयुर्वेदा डे भी मनाया जाता है, यूनानी डे भी मनाया जाता है, योगा डे भी मनाया जाता है, यूनानी डे भी मनाया जाता है, सिद्धा डे भी मनाया जाता है और होम्योपैथी डे भी मनाया जाता है। आज तक ये 2 ही पूछे गए एग्जाम में, मगर इन 3 की जवाब दीजिए फटाफट से कि यूनानी डे कब मनाएंगे, सिद्धा कब मनाएंगे और होम्योपैथी डे कब मनाया जाएगा। ये मनाते हैं धनतेरस पे, और ये कब मनाया जाता है? योगा डे, जो इस बार मनाया गया 7वें नंबर का, पहली बार मनाया गया था साल 2015 में। चलिए, योगा डे कब मनाते हैं ये भी बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल गोरखपुर में, बहुत बढ़िया। सर डेली करंट की क्लास किस टाइम पर रहती है आपकी? जी मैं ना अभी बिल्कुल टारगेट कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाएं, इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा मर्ज वाली क्लास लेकर आ रहा हूँ। करंट वाली क्लास होती थी साइंस 7 चैनल पर, उसको मैंने स्टॉप कर रखा है क्योंकि मेरा बेसिकली टारगेट है कि विद्यार्थी का एग्ज़ाम ट्रैक हो जाए। इसीलिए अब आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं कि ये पूछने ही पूछने हैं उसको एग्जाम में, छोड़ेगा ही नहीं इन क्वेश्चंस को। ठीक, सुकून a 24/7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? आप मान लीजिए एग्जाम में सीधा पूछेगा कि सुकून 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन ये हेल्थ लाइन, मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन ओपन रहेगी, किस राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश ने ये फैसला लिया है? चलिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? 21 जून, ऋषिकेश, बहुत बढ़िया। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई फटाफट से। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि एक बार जल्दी से बता दीजिए सुकून की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि अगर बहुत डिफिकल्ट, वैसे एमटेस में तो बहुत कम उम्मीद है, फिर भी आप सुकून की फुल फॉर्म बता दीजिए। सवाल का जवाब वो है, मेरे ख्याल से छठा क्वेश्चन है आज उस केंद्रीय शासित प्रदेश पे। सवाल का जवाब जम्मू और कश्मीर है। जम्मू और कश्मीर में बैठे हुए हैं मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनवारी लाल पुरोहित हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? 59 नंबर का क्वेश्चन है। बनवारी लाल पुरोहित को 22 मार्च को नहीं होता सर, 21 जून को होता है योगा डे, क्या कर रहे हो? बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य का घोषित किया गया है गवर्नर? बनवारी लाल पुरोहित, जल्दी जवाब दीजिए भाई। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या फिर गुजरात? तो तमिलनाडु से संबंधित हमने 5-6 सवाल आज पढ़ ही लिए हैं। इस सवाल का जवाब भी क्या है? इस सवाल का जवाब भी है
तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट आफ्टर कर्नाटका टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। वो बोल रहा है कि कर्नाटका के बाद सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर का स्टेट कौन सा बना जिसने इम्प्लीमेंट किया, तो आप जवाब दोगे सेकंड स्टेट आफ्टर कर्नाटका, कर्नाटका के बाद कौन सा राज्य है जिसने इम्प्लीमेंट किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या गुजरात। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटका के बाद कौन सा दूसरा राज्य बन गया है। सबसे पहले किसने लागू किया, कर्नाटका ने। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, कितना क्लास होगा सर। नेहा कुमारी जी पूछ रही हैं सवाल ये। मैम वैसे मैं टारगेट करके आया हूँ 75 क्वेश्चंस का, बट 60 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी मतलब 60 नंबर के क्वेश्चन पे पहुँच गया हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको मेरी क्लास और मिल जाएगी रात 8 बजे, सेम चैनल सेम प्लेटफॉर्म। बस याद रखना उस क्लास में मैं 151 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर आऊँगा, ठीक। उस क्लास में मैं 151 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर आऊँगा, 151 क्वेश्चंस कराऊंगा उस क्लास में, ठीक है। वो पॉलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चंस, एक ही बारी में काम पूरा हो जाएगा, मेरा ऐसा है कहना। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, सवाल का सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपको शिवराज सिंह चौहान मिल जाएंगे, कर्नाटका में आपको मिल जाएंगे बोमानी और तंवरचंद गहलोत मिल जाएंगे वहाँ के राज्यपाल के रूप में काम करते हुए। 60 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, बाकी जो बचे हुए 15 क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, ठीक। उसे मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा और एक सवाल आपको और दूंगा होमवर्क के रूप में, ताकि आप इस क्वेश्चंस को भी कर लें। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में रख लीजिए भाई। मिशन वात्सल्य फॉर वुमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड ड्यू टू कोविड-19 हैज़ बीन लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, और जो इस सवाल का जवाब गलत देगा मैं समझ जाऊँगा भैया कि बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चन तो उसको करने ही नहीं है, वो बाकी बचे हुए 15 क्वेश्चन तो करेगा ही नहीं, ठीक। तो ये मैं समझ जाऊँगा कि बाकी बचे हुए 15 क्वेश्चन वो नहीं करेगा। क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, क्लास अगर अच्छी लगी है तो शेयर करना, क्लास अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। इसके अलावा आपको मेरी क्लासेस साइंस 7 चैनल में मिल जाएंगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अगली क्लास में रात 8 बजे के आसपास, आपसे मुलाकात होगी। बहुत हार्ड क्वेश्चन रहते हैं सर, मेरी गलती नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके एग्जाम में टिक हो जाए। आपने देखा कोई भी क्वेश्चन वन लाइनर के अलावा नहीं था, सारे क्वेश्चन वन लाइनर थे, मतलब एक लाइन में ही उन सवालों के जवाब आप दे पाते, ऐसे सवाल थे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि जो वन लाइनर ना हो, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट बना हो, ऐसा कोई भी सवाल नहीं था, ठीक। चलिए, उम्मीद करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में हम।